तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सेशन में। आज हम स्कूल के लिए कंप्लीट स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं, जिसमें स्कूल का कंप्लीट डेमो सेशन होगा। साथ ही साथ प्राइसिंग, स्कूल के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसके क्या विशेषताएं हैं, क्या प्राइसिंग होने वाली है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, एक एक चीज पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर वाकई आप एक बढ़िया सॉफ्टवेयर की तलाश कर रहे हैं, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं स्कूल को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए, पेपरलेस बनाने के लिए, तो आज का आपका जो मतलब तलाश है वो खत्म होगा इस सिस्टम को देखने के बाद। क्योंकि हम लोग इस तरह से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं सर, जो पिछले 7-8 सालों से स्कूलों में ये रन कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से स्कूल में सारे काम कर रहा है। इस बच्चे का एडमिशन से लेकर के बच्चों की टीसी बनाने तक का सारी व्यवस्थाएं इस सिस्टम में दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो कंप्लीट अकाउंटिंग भी है इसमें। स्कूल का एक एक रुपए का अकाउंटिंग करता है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब कुछ बनाता है। ठीक है, आइए सर बात कर लेते हैं सबसे पहले इस सिस्टम में, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है और ये है क्या चीज, कैसे काम करता है। तो जी, मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि बीच में कुछ भी कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैं जब वीडियो स्टार्ट करूंगा, रिकॉर्ड बंद करूंगा, फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अभी हम आ जाते हैं सिस्टम पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले तो। देखिए, इस सिस्टम में सर आपको दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज, जिसमें क्या होता है कि अभी आप स्कूल के लिए एक मैनेजमेंट टूल सर्च कर रहे हैं, तो स्कूल का जो सॉफ्टवेयर है, जो स्कूल मैनेजमेंट टूल है, वो स्किल के लिए एक ईआरपी कंप्लीट मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ हम स्कूल का एक कस्टम वेबसाइट भी देते हैं। ठीक है, स्कूल के नाम से वेबसाइट भी मिल जाएगी पूरा इसमें। तो इसके ऊपर भी हम दिखाने वाले कि वेबसाइट कैसी होगी, सॉफ्टवेयर कैसा होगा, ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी, अच्छा भी लगने लगेगा। ठीक है, एक बात और मैं आप सभी से अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं कि जो भी सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनके लिए लास्ट तक जुड़े रहेंगे, उनके लिए बढ़िया प्राइस भी मैं लास्ट तक करूंगा। और इस स्कूल वेबसाइट सॉफ्टवेयर का आईडी पासवर्ड भी आपको शेयर किया जाएगा, ताकि आप इसको अपने कंप्यूटर पे चला करके कुछ घंटों के लिए देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ जो लास्ट तक जुड़े रहेंगे, जो हमारे साथ 1-to-1 बात करेंगे, एक्टिव होंगे, सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा सर, उनके पर्सनल नंबर पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जो हमारे द्वारा स्कूल में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे चीज होती है, जैसे कि जो वेबसाइट बन गई, अब वेबसाइट बन तो गई, लेकिन कोई सर्च करता है तो क्या सर्च में आती है कि नहीं, उसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए सुपर पब्लिक स्कूल कोई गूगल पे डाला, सर्च किया, ये देखिए सुपर पब्लिक स्कूल नंबर पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाई गई वेबसाइट है और इसमें कंप्लीट एसईओ किया गया है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है सर, एक अलग ही बहुत ही बड़ा फील्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इससे क्या होता है कि आप अपने मैटर को, अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहले नंबर पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया है। यहाँ पे हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करके आपको देते हैं कंप्लीटली। इसी तरह से सर किसी भी चीज का आप अपने गूगल से सर्च कीजिएगा, सुपर पब्लिक स्कूल, या फिर आप सार्क पब्लिक स्कूल, जो भी मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, आप भी अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे सर्च करके देखिएगा ये पहले नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए सार्क पब्लिक स्कूल जो हमने बनाया है, पहले नंबर पे आ रहा है सर। कोई लोकेशन नहीं डाला है, किसी भी जगह का नाम नहीं डाला, ये पहले नंबर पे आ रहा है। इसका जो है, अब ये भी नहीं है कि टॉप में आ रहा है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट में आ रहा है, टॉप 1 में आ रहा है। ठीक है जी, तो मेरे कहने का मतलब कि जो मेरे द्वारा वेबसाइट बना के दी जाएगी कंप्लीटली एसईओ रहेगी, ताकि कोई भी सर्च करे, कोई भी वेबसाइट पे गूगल पे आके सर्च करे, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिले। अच्छा, वेबसाइट दिखती कैसी है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सर। चलिए आइए दिखाता हूँ। अभी हम लोग संस्कार इसका खोल लेते हैं, सार्क पब्लिक स्कूल का ही खोल लेते हैं, सार्क पब्लिक स्कूल .in, कुछ इस तरह से वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर सर कई तरह की थीम देखने को मिलेंगी। ये देखिए एक स्कूल की वेबसाइट है कंप्लीटली, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं आपके सामने। इस वेबसाइट में जो भी आप मैटर देख रहे हैं, ये मैटर आप अपने इच्छा अनुसार इसको बदल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, सब कुछ आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फोटो देख लिया आपने, इसके नीचे जो भी मैटर आप देख रहे हैं, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप फैसिलिटीज के लेकर के ये जितने भी मैटर हैं, ये सब कुछ एडमिन कंट्रोल के अंदर आपको मिलेगा। जो भी आप सॉफ्टवेयर हम देंगे आपको, सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कुछ लोगो वगैरह सब कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं। मिशन, विजन, कमिटमेंट वगैरह से लेकर के सारी चीजें ये आप चेंजेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट दी जाएगी कि फुल्ली डायनामिक रहेगा। यहाँ पर आपके सारे स्टाफ दिखाई देंगे, जो जो आपके स्टाफ हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। आइए हम बात कर लेते हैं कि इस वेबसाइट में खास बात क्या है। इस वेबसाइट में खास बात यह है सर कि इसमें हम लोग वेरिफिकेशन के लिए एक पोर्टल देते हैं, टीचर पोर्टल, एक स्टूडेंट पोर्टल।
ठीक है, बाकी सारी चीजें तो है ही, लेकिन पहले मेन फीचर पे बात कर लेते हैं। टीचर पोर्टल में होगा कि टीचर लॉगिन करके बच्चों का नंबर फीडिंग कर सकते हैं, बच्चों के अटेंडेंस लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें हम कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग इसको भी समझेंगे कि कैसे काम करता है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट पोर्टल भी देते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट आकर के अपना पूरा अपना रिकॉर्ड चेक कर सकता है, अपना फीस का रिकॉर्ड चेक कर सकता है, अपना रिजल्ट मार्कशीट चेक कर सकता है। तो सारी चीजें इसको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं सर यहाँ वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन में देखेंगे यहाँ पे और भी कॉलम दिए गए, जैसे टीसी वेरिफिकेशन हो सकता है, और गैलरी में आप अपने वीडियोस फोटोज गैलरी भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ डिस्क्लोजर मिल जाता है। अगर आपके स्कूल जो है एफिलेटेड है सीबीएसई से, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से डिस्क्लोजर भी पूरा बनाए हुए हैं। आप हर एक चीज को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और अपने अपने सारे एफिलिएशन के पेपर्स को अपलोड करवा सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से वेबसाइट है। साथ ही साथ इसमें हम एक और बड़ी चीज देते हैं सर, डिजिटल बिल। डिजिटल बिल से सर क्या होता है कि आप तो इसमें एक सर बहुत ही बढ़िया सिस्टम दिया गया है स्कूल बिल का। जब हम इस पे क्लिक करते हैं सर, स्कूल बिल है एक, जैसे डिजिटल बिल है, ये सिस्टम पूरा आपको कंप्लीटली एक ऑफलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के रूप में मिलता है। इसमें होता क्या है कि आप अपने स्कूल का पूरा टाइमिंग सेट करते हैं। जैसे क्या होता है कि 8:30 पे आपका असेंबली अनाउंसमेंट है, 8:20 पे पीरियड 1 2, जो भी आपका टाइमिंग है आप अपने हिसाब से सेट करते हैं और यहाँ से बेल को स्टार्ट कर देते हैं। बेल का टाइमिंग होते ही सर वो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर पे बजना चालू कर देता है। ठीक है, बस आपने स्टार्ट कर दिया, वो अपने आप बज रहा है। जो भी समय हो रहा है, लंच कब हो रहा है, पीरियड, तो ऑटोमेटिक आपको मतलब कंप्यूटर पूरा याद करके रखा हुआ है, ऑटोमेटिक बज रहा है। इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिजिटल बेल बहुत बढ़िया दिया है। आप अपने कंप्यूटर से कोई भी साउंड कनेक्ट कर लीजिए, जो भी आप ग्राउंड में रखते हैं, प्रेयर के टाइम यूज करते हैं, उसी से कंप्यूटर को कनेक्ट कर लीजिए। इस तरह से गाना प्ले होता है ना, सेम उसी की तरह से इसको कनेक्ट कर लीजिए और ऑटोमेटिक ये बजता रहेगा टाइम टू टाइम। इसमें कुछ किस तरह का कुछ वो नहीं है। तो ये हो गया सर हमारे स्कूल की जो वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं। साथ ही साथ 4-5 पेज एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं, ताकि आप अपने इच्छा अनुसार कुछ अलग से मैटर, कोई पोयम या कुछ भी आपको बढ़ाना हो, तो 4-5 पेज हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आपको जो भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। यहाँ सारे स्टाफ की लिस्ट दिख सकती है और बहुत सारी चीजें इस तरह से हैं। तो इस तरह से एक पावरफुल वेबसाइट हम देते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसके साथ जो हम लोग सॉफ्टवेयर देते हैं वो सॉफ्टवेयर कैसा होगा। देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनी को समझने की कोशिश कीजिए सर। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि एक ही सर्वर पे, एक ही सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे कंप्यूटर को लॉगिन करा देती हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम लोग अलग करते हैं। किस तरह से करते हैं इसको समझिए। हर एक स्कूल का अपना अपना वेबसाइट देते हैं सर हम लोग। जैसे सार्क पब्लिक स्कूल का वेबसाइट है, उस तरह से सुपर पब्लिक स्कूल का है, उस तरह से अलग अलग मतलब स्कूलों का वेबसाइट है। सबका अलग अलग सर्वर है, सबका अलग अलग लॉगिन डैशबोर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह लॉगिन किया, एक ही सिस्टम पे लॉगिन किया, एक ही वेबसाइट है, सभी लोग जाके वहीं लॉगिन कर रहे हैं। उससे क्या होगा सर, बहुत काफी नुकसान होता है। एक ही जगह सारा डेटा होता है, अगर कई वेबसाइट इस तरह से कोई प्रॉब्लम में आई तो सारे के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, मतलब सारा स्कूल का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इसलिए हमने इस तरह का सिस्टम रखा है, सभी स्कूल का अलग अलग वेबसाइट बनाया जाए। जैसे कि मान लीजिए भारतीय सॉफ्टवेयर करके है, तो इसका सॉफ्टवेयर अलग है, वेबसाइट अलग है, और वेबसाइट सॉफ्टवेयर को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर दिए। जैसे ये सार्क पब्लिक स्कूल है, इसका सॉफ्टवेयर कहाँ पे चल रहा है सर, इसका सॉफ्टवेयर चल रहा है यहाँ पे, उसके वेबसाइट पे भारतीय सॉफ्टवेयर सार्क पब्लिक स्कूल.in/admin। जब हम यहाँ एडमिन टाइप करेंगे तो हमारा यहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन होने लगेगा। तो ये हमारा लॉगिन पैनल है। इसी तरह से हर एक स्कूल का अपना अपना पर्सनल लॉगिन पैनल होगा। ठीक है सर, समझिए, अंदर की बात बता रहा हूं सर, बहुत बड़ी बात है। इस चीज को नॉन टेक्निकल लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या कह रहा है, कुछ तो नहीं कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमको तो सस्ते से मतलब है सर, हमको सस्ता सॉफ्टवेयर मिल गया बस हो गया, अंदर से क्या लेना देना हमको। लेकिन नहीं सर, बहुत बड़ी चीज है ये, लेना देना बहुत है। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं। अब 100 लोगों को अलग अलग कमरे में रखा जाए तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डेटा लीक नहीं होता है। लेकिन अगर उन 100 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाए, एक रूम में रख दिया जाए, अलग अलग दरवाजा बना दिया, रूम एक ही है लेकिन दरवाजा अलग अलग बना दिया है, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग बना दिया, तो वहां डेटा लीक होने का काफी चांसेस होते हैं। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वेबसाइट, अदर कंपनियां क्या होती है, एक वेबसाइट बनाती हैं, एक ही वेबसाइट पे सभी को लॉगिन करवा देती हैं। भैया आपका ये आईडी पासवर्ड, ये अलग अलग दे देती हैं। तो उससे क्या होता है, आपका डेटा 100% सेव नहीं होता, काफी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी डेटा लॉस हो जाएगा, कभी आपका मतलब बहुत सारी समस्या होती है। बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम लोग इस चीज को अलग देते हैं। अलग इसलिए देते हैं सर कि हमारा स्कूल का डेटा बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमारा डेटा कभी लीक ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम ना करे। तो इसलिए हम लोग हर एक स्कूल का अपना अपना एक सर्वर है, अपना उनका एक वेबसाइट है, ताकि उसमें सिर्फ वही स्कूल लॉगिन करे जिसके लिए वो बनाया गया है, सभी लोग स्कूल ना उसको ओपन कर पाए।
तो इस तरह से सिस्टम है। अब आइए सिस्टम को समझते हैं कि जो इसके साथ एक पावरफुल सॉफ्टवेयर दिया जाएगा वो पावरफुल सॉफ्टवेयर कैसा होगा। इसलिए हम अपने स्कूल के कैसे सारे रफ रजिस्टर वाले काम को डिजिटली कर सकते हैं, पेपरलेस कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, है ना सर। कई घंटों आप लग जाते हैं सर रिजल्ट में, मार्कशीट में, अटेंडेंस को मैनेज करने में, रजिस्टर को मैनेज करने में कई घंटों लग जाते हैं, पूरे स्टाफ को लगा देते हैं, दिन भर उसी में आप भी लगे रहते हैं, दिमाग जो है हिल जाता है, आपका पूरा समय निकल निकल जाता है उसी में। लेकिन फिर भी टाइम पर रिपोर्ट नहीं मिलता, पता चलता कि वो रजिस्टर अभी मेंटेन करना बाकी ही है, कभी उधर रह गया, फिर उसी में मतलब जो है अभी पेरेंट्स आ गए तो उनके साथ भी बैठना है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस सिस्टम से सर आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, एकदम 100% फ्री हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ऑटोमेटिक फीस जमा हो रही है, ऑटोमेटिक उसका रिपोर्ट बन रहा है, फीस पेंडिंग रिपोर्ट बन रहा है, अटेंडेंस लग रही है, अटेंडेंस के साथ साथ हर एक तरह का रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन रहा है। अब टीचर्स लोग नंबर भर रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों का रिजल्ट बन रहा है, एडमिट कार्ड बन रहा है, मतलब हर एक चीज ऑटोमेटिक, बस कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं। आइए देखिए समझते हैं कैसे, मैं बोल नहीं रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, आइए देखिए। चलिए पहले सिस्टम को समझते हैं कि ये है क्या चीज, ये क्या क्या दिख रहा है सामने सामने। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कौन कौन से वर्जन है यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए अभी पिछले 1 साल के अंदर इसमें हम 26 नए अपडेट डाले हैं, मतलब हमेशा नए नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मतलब इस सॉफ्टवेयर को बड़े लेवल पे ले जाएं, अच्छे लेवल पे ले जाएं, ताकि हर एक स्कूल का ये पसंद हो। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं सर, अभी तक हम लोग 1500 से ज्यादा स्कूलों में सॉफ्टवेयर लगा दिए हैं, ठीक है, और ऑलरेडी चल रहा है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्कूल जो ब्रांडेड स्कूल हैं, जो ब्रांड हैं, जो जैसे आप आर्मी पब्लिक स्कूल देख लीजिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल देख लीजिए, इस तरह के ब्रांड वाले स्कूलों में भी अपना सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो बड़े बड़े सनभीम हो गए, ठीक है, तो डॉलिबम सनभीम हो गया, मतलब अलग अलग ब्रांड जो स्कूल हैं जिसकी मल्टीपल फ्रेंचाइजियां हैं, वो लोग भी हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर है, और हर एक बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड हो गया, सीएससी बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, हर एक बोर्ड के हिसाब से हमने इसको तैयार किया है, और एकदम यूजर इंटरफेस है, एकदम यूजर फ्रेंडली है, ताकि एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी इजिली आसानी से समझ सकता है, ठीक है। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, फिर भी आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज सामने दिख रही है, ठीक है। लेकिन चलिए आइए देखता हूं, मैं कंप्लीट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए एक सेशन है कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर में सेशन चल रहा है बताएगा। सॉफ्टवेयर में ये भी बताएगा कि आज कितने बच्चों का बर्थडे है, अगर आप उनको विश करना चाहते हो तो क्लिक करके विश कर लीजिए, ठीक है। कितने लोग आपके यहाँ एडमिशन के लिए इंक्वायरी किए थे और उनका अभी इंक्वायरी सॉल्व नहीं हुई है, पेंडिंग में है, मतलब वो एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे, इसका वो नहीं है अभी। तो कुछ इस तरह से भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहे को फिर से यहाँ पे क्लिक करके उनकी सभी इंक्वायरियों को देख सकते हैं कि कौन कौन इंक्वायरी किया था। एक नई इंक्वायरी ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू इंक्वायरी पे, न्यू इंक्वायरी जैसे मान लीजिए क्या होता है, अभी लोग अभी एडमिशन का सीजन चल रहा है, लोग एडमिशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन रफ रजिस्टर पर नोट करके आप भूल गए उनको दोबारा कब कॉल करना है, मैसेज करना है कि नहीं करना है, ये मतलब भूल गए, आपने नोट किया नहीं किया। बहुत लोग आते होंगे, अभी तो एडमिशन चल रहा है, कुछ नहीं तो दिन भर में 10-20 लोग आ जाते हैं विद्यालय पे, ठीक है। तो ये इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है जिनको हम इनको इन सभी को कॉल कर सकते हैं, जैसे ही इंक्वायरी एक ऐड करेंगे तुरंत उनके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा, थैंक्स फॉर विजिट। मैं इसको लिखिए, व्हाट्सएप यहाँ पे नंबर है ना, आप अपना नंबर कनेक्ट करेंगे, तुरंत उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, जो भी मैटर भेजना चाह रहे हैं कि आप हमारे विद्यालय पे विजिट किए, मैं मतलब जो भी है मैटर, आप अपने मैटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, थैंक्स फॉर विजिटिंग या जो भी है, XYZ कुछ भी। तो ये इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बढ़िया बनाया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए एक छोटा सा और जानकारी दे दूं कि यहाँ पर जो सिस्टम है, ये सिस्टम मल्टी मल्टी डिवाइस है, मल्टी कंप्यूटर है, एक साथ कई सारे कंप्यूटर कई सारे डिवाइस पे लॉग इन हो सकता है, और कई सारे यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर मतलब टीचर के लिए, ऑपरेटर के लिए, प्रिंसिपल सर के लिए, कलर सर के लिए, मतलब अलग अलग आप एक्सेस दे सकते हैं, अलग अलग आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। सबका काम अलग अलग है, सॉफ्टवेयर एक ही है लेकिन सबका काम अलग अलग है। इसी सॉफ्टवेयर पे सभी लोग लॉगिन करके अलग अलग काम कर सकते हैं, और आपको सेंट्रलाइज डेटा एक ही जगह सब कुछ दिखेगा। ये आप मतलब तुरंत अपडेट होता है, किसी की एक फीस आई तुरंत सभी के डैशबोर्ड में दिख लेगा इसके फीस आई, जिसको जिसको अपने पावर दे रखा है, ठीक है। तो एक ऐसा मतलब इंटरफेस है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि लाइव अपडेट होता है, तुरंत अचानक से अपडेट हो जाता है। ये भी नहीं है कि अपडेट होने में समय लगेगा, एक एंट्री हुई तो कुछ समय बाद लगेगा, घूमेगा, बफरिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लैगिंग वगैरह का कोई चांस नहीं। तो एक इंक्वायरी हमने यहाँ पे ऐड की और यहाँ पर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर दिए। देखिए सर समय ले रहा हूँ भले आपका, लेकिन बेहतर सॉफ्टवेयर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, बाद में आपको पछतावा न रहे कि हमने किस तरह का सॉफ्टवेयर ले लिया, क्या सॉफ्टवेयर ले लिया, ठीक है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को लीजिए लेकिन बढ़िया से समझ के लीजिए, सिस्टम को देख के लीजिए। सिर्फ प्राइसिंग ही मैटर नहीं करता है सर, प्राइसिंग ही बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन उस प्राइस में हमको मिल क्या रहा है ये बड़ा मामला है।
ठीक है, इस मुद्दे को समझिए। आप लाखों रुपया, कई लाख रुपया स्कूल को बनाने में खर्च करते हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस करते हैं, अलग अलग फर्नीचर मंगाने में, अलग अलग जगहों पे खर्च करते हैं, बिल्डिंगों में खर्च कर देते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपका एक एक रुपए का हिसाब किताब रखेगा कि कहाँ आपने खर्च किया, कहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ, कहाँ आपको लॉस हुआ। ठीक है, कितना सैलरी दिया आपने और कितना आपको ओवरऑल साल भर में मिला नहीं मिला, सब कुछ बताएंगे हम इसमें। लेकिन अभी इंक्वायरी को, सिस्टम को समझिए। देखिए यहाँ पे आप किसी को कोई कॉल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर कोई आ गया दोबारा तो आप डायरेक्टली यहीं से एडमिशन भी कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। तो ये एक मजबूत इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जाके आप जो भी इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं लोग तो समझ सकते हैं। आज दिन भर में कितना कलेक्शन हुआ, ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि टुडे कितना कैश आया, कितना बैंक में आया, टोटल कितना हुआ। ये आपको टोटल कलेक्शन सामने डैशबोर्ड पे दिखा देगा। अभी हम लोग फीस जमा करके भी दिखाएंगे आपको। इसके बाद जब अभी देखेंगे कि कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल स्टूडेंट में से फर्स्ट में कितने हैं, सेकेंड में कितने हैं, नर्सरी में कितने हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको पूरा बताएगा कि कितने बच्चे आपके क्लास में हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे बार बार आप यूज करते हैं, जैसे बच्चों का एडमिशन करना, फीस जमा करना, फीस नाम से सर्च करके लिस्ट निकालना, डिटेल निकालना, मतलब बार बार आपको ये सब चीज करना पड़ता है। इसलिए इन शॉर्टकट्स को हमने सामने ही लगा दिया है ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, कर लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते, देखिए ये जो है ये आप यहाँ पे इसलिए हमने इसको सामने ही लगा दिया ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए अब हम नीचे बढ़ते हैं। सर देखिए, आप हमको रिलीजन वाइज डेटा मिलता है, कितने गर्ल्स है कितने बॉयज हैं, इसका हमको एक डेटा मिल जाता है प्रॉपर। और यहाँ पर जो है रिलीजन वाइज कितने हिंदू हैं कितने मुस्लिम हैं, डेटा मिल जा रहा है। इसी के साथ साथ कैटेगरी वाइज, जिससे बीआरसी पे बार बार जमा करना होता है, ब्लॉक पे, ठीक है, या यूडाइस में भी इसकी बार बार चर्चा होती है, तो ये सब भी डेटा आप तैयार कर सकते हैं। मतलब ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है सर, ऑल इन वन, हर तरह का रिपोर्ट, हर तरह का काम ये सॉफ्टवेयर करके देगा। जो चीजें नहीं है स्कूल बताते हैं, उस पर हम लोग काम करके एक नई फंक्शन, नई फीचर को ऐड भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं मिलता है सर, पिछले एक साल के अंदर 26 नए अपडेट डाले गए हैं, यहाँ ऊपर देख सकते हैं 26 नए फंक्शन इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमेशा आपको नया अपडेट देखने को मिलेगा, नई चीजें देखने को मिलेगी। जो अपडेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसमें कोई नया सर्विस, नया फंक्शन ऐड होगा, नया कोडिंग होगी, उसका अलग से कोई 1 रुपया चार्ज किसी को नहीं पे करना है, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद सर बात कर लेते हैं व्हाट्सएप बैलेंस का। तो ये देखिए व्हाट्सएप बैलेंस एक ऐसा सिस्टम है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, मैसेजिंग भेजेंगे बच्चों को नॉर्मल व्हाट्सएप पर या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, तो मैसेजिंग भेजने के लिए आपको रिचार्ज करना होता है। तो रिचार्ज का एक पैकेज होता है, वो पैकेज भी मैं लास्ट में बताऊंगा। पैक ले लेंगे, रिचार्ज कर लेंगे, अपना नंबर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जो भी व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप यहाँ से क्यूआर कोड के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और वो ऑटोमेटिक मैसेज जाना स्टार्ट हो जाता है। ये अनऑफिशियल व्हाट्सएप है, तो इस तरह से मैसेज आता है कभी कभी। इसको भी मैं अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा आप सभी को। ऑफिशियल का भी एक पैनल है, तो ऑफिशियल में क्या होता है, थोड़ा सा मैसेजिंग की कॉस्ट अधिक होती है, लेकिन वो 100% डिलीवर होता है और आपका मेटा वेरीफाइड यानी फेसबुक से वेरीफाइड होकर के वो मैसेज जाता है। तो वो बहुत काफी बढ़िया होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है। उसमें भी आपको बताऊंगा, वो भी बहुत काफी जल्दी आपको इस सिस्टम में लाइव होकर मिल जाएगा। अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आइए अब इस प्रोसेस को हम लोग आगे काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम एक बच्चे का एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेते हुए उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कि इसकी फीस कैसे जमा होगी, रिजल्ट मार्कशीट कैसे बनेंगे, सब कुछ हम लोग प्रोसेस समझेंगे। वन बाय वन आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा सिस्टम में। लास्ट में आप अपने सारे क्वेश्चन एक रफ पेन अपने पास रख लीजिए, सारे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी पूछना चाहे हम हमसे पूछ सकते हैं। पहले आप अपना क्वेश्चन बना के रखिए, वन बाय वन मैं आपका नाम भी लूंगा, पूछूंगा सर आप क्या पूछना चाहते हैं। आप सब हमसे बात कर सकते हैं लाइव, अपनी बातों से, मतलब अपने माइक से, अपने मोबाइल से हमसे डायरेक्टली बात हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सेशन रिकॉर्डेड है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव सिस्टम, हम लोग लाइव है। चलिए अब एक एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन का सिस्टम। सर एडमिशन का फॉर्म हमने कैसे तैयार किया है, एक ऐसा फॉर्म है जहां पर हम लोग हर एक बोर्ड के हिसाब से बच्चों की इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा क्विक एडमिशन करने का भी हमने ऑप्शन बनाया। क्विक एडमिशन मतलब जल्दी से एडमिशन होना है, बच्चा सामने बैठा है, बच्चे के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बच्चा अपना नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर बता सकता है और बाकी सब चीजें कह रहा है सर आज नहीं लाऊं कल लाऊंगा, लेकिन मुझे एडमिशन करवाना है, तो आप एडमिशन कर सकते हैं। क्विक एडमिशन का भी हमने सिस्टम इसमें डाला है। इसमें इस फॉर्म में हमने सिर्फ 4 फील्ड को मैंडेटरी किया है। मैंडेटरी में जैसे
मैं नाम इसमें मैंडेटरी क्या, जैसे मान लीजिए मैं एक सर का नाम यहाँ पढ़ पा रहा हूँ, तो राम जी करके सर है, बहुत ही प्यारा सा नाम है सर आपका, राम जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर के नाम से एडमिशन ले रहा हूँ, क्लास नर्सरी में एडमिशन ले रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मोबाइल नंबर में टाइप कर दूंगा, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, ये बस 4 फील्ड भर के फॉर्म को सबमिट कर दूंगा। ठीक है, क्या है कि क्विक एडमिशन हो गया। बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत सारा डिटेल नहीं दे रहा था, तो हमने एडमिशन कर लिया। बाद में फिर उसे जो भी देगा तो उसको हम लोग एंट्री करते रहेंगे, फोटो डालते रहेंगे, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए दिया है, तो करते रहेंगे। लेकिन अगर डिटेल में एडमिशन करना है तो समझते हैं। डिटेल में एडमिशन करना है, बच्चे का नाम डाल दिया, क्लास डाल दिया, सेक्शन डाल दिया, ये सारा क्लास नेम सब कुछ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने विद्यालय के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट के रूट भी बना सकते हैं कि किस रूट से बच्चा, अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस आप दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के रूट, हॉस्टल के फीस भी आप इसमें बना सकते हैं कि क्या फीस लगती है, क्या रूट है, क्या चार्जेस है, क्या किलोमीटर है। ठीक है, सब कुछ अपने हिसाब से आप इसमें बना सकते हैं। इसके बाद बच्चे का लोकेशन, बच्चे का सिटी वगैरह अपने हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, आगे हम आ जा रहे हैं, तो मोबाइल नंबर हमने टाइप कर दिया। इसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैंने मान लीजिए आज का डाल दिया। अच्छा, कौन से बस से लड़का आएगा, बस भी हमने डाल दिया। फोटो चूज के लिए बोला है, तो आप अपना कैमरे से या एक लाइव वो आता है, वेब कैम आता है, वेब कैम से भी इसको आप कनेक्ट करवा सकते हैं, डायरेक्टली फोटो खींच सकते हैं। बच्चे का कोई विद्यालय में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो विद्यालय में रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिसीव कर रहे हैं एडमिशन के टाइम, आप यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट रिपोर्ट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं एडमिशन के टाइम, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यस नो कर सकते हैं। बच्चा किसी और विद्यालय में पढ़ा तो उसका इन्फॉर्मेशन, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। पिता का आधार, माता का आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर। ठीक है, एक यूडाइस के हिसाब से, मतलब एक बोर्ड के हिसाब से हमने सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है। बच्चे का यूडाइस नंबर, बच्चे का समग्र आईडी, बच्चे का अपार आईडी, बच्चे का पेन नंबर, ठीक है, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, राशन कार्ड, मतलब हर एक चीज आप ले सकते हैं। माता पिता का मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सारा कुछ ले सकते हैं। अब ये इसमें खास बात का ध्यान रखते हैं कि जैसे क्या होता है सर, कभी कभी कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके एक ही घर से 4 4 बच्चे, 5 5 बच्चे, 3 3 बच्चे आते हैं, तो उनमें हमको डिस्काउंट देना होता है। या कुछ ऐसे आर्थिक स्थिति सही नहीं है बच्चे का, हम अपने मन से डिस्काउंट देना चाह रहे हैं कि ठीक है चलिए मैं 10% पर मंथ आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, 50% पर मंथ डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो आप कैटेगरी बना करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कैटेगरी बनाया हूँ। ठीक है, मैं आपको 10% पर मंथ, ठीक ना, वन टाइम नहीं सर, ये पर मंथ, हर महीने मंथली फीस में से मैं डिस्काउंट कर देगा सॉफ्टवेयर, तो बड़ा आसान हो जाता है यहाँ से। अभी मैं क्लिक करूंगा 50%, तो क्या होगा कि इस बच्चे की फीस में से जो मंथली फीस है उसकी 50% ऑफ हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। अगर बच्चा आरटी है, आरटी आप समझ रहे होंगे, आरटी है तो यस नो कर सकते हैं। नो करने पे उसकी पूरी फीस लगेगी, यस करने पे कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, गवर्नमेंट उसका पे करता है ना। तो इस तरह से बच्चे का पेन नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी आपका पेन नंबर है। सॉरी, ये देखिए पेन नंबर मैंने फिलअप कर दिया, बच्चे का अपलोड। ठीक है, अब ये फॉर्म हमने भर दिया, अब हम सेव करेंगे। फॉर्म सेव करते ही बच्चे का एडमिशन हो गया, उनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा, व्हाट्सएप चला जाएगा कि आपका एडमिशन इस विद्यालय में हो चुका है। ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए मैसेज आएगा। तो टेम्पलेट, सारे टेम्पलेट्स है ना सर, जो मैसेज जा रहे हैं वो सारा कुछ टेम्पलेट आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं कि जब हम एडमिशन करें तो क्या मैसेज जाना चाहिए। ये व्हाट्सएप के अंदर तो फैसिलिटीज है कि सारे टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर एक टेम्पलेट क्रिएट है, गवर्नमेंट से अप्रूवल कराना होता है, वो अप्रूव है, वही मैसेज बार बार जाएगा उनको। लेकिन नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर हमको क्या है कि हम जो मैटर चाहें, जैसे मैटर चाहें उसको एडिट कर सकते हैं। अभी हमने देखिए एक मैटर बनाया है, राम जी का एडमिशन भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में सफलतापूर्वक हो गया है, इनका आईडी नंबर 598 है। ठीक है, इस तरह से आईडी आ गया। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे एडमिशन डिटेल में क्लास, सेक्शन, रोल नंबर ऑटोमेटिक आ गया, और सारी चीजें नीचे भी ऑटोमेटिक आ जा रही हैं। ठीक है, इस चीज को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उनके मोबाइल मैसेज चला गया है। एडमिशन होते ही सर आप एडमिशन फॉर्म प्रिंट करके दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडमिशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए हमने ऑप्शन दिए हुए हैं। हम P1 पे क्लिक करेंगे सर, एक डिजिटल एडमिशन फॉर्म यहाँ पे तैयार हो गया सर, एक कंप्यूटराइज डिजिटल एडमिशन फॉर्म प्रिंट होकर आगे आपके सामने आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से एडमिशन फॉर्म एक व्यवस्थित ढंग से तैयार किया हुआ है। बस आपको करना क्या है, कंट्रोल P बटन दबाना है, प्रिंट करना अपने कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्ट कीजिए, प्रिंटर निकाल के दे दीजिए, काम खत्म। एडमिशन होने का मैसेज उनके मोबाइल पे चला ही गया है। और इस तरह से एक उनको हम प्रिंट आउट भी देंगे। अब मतलब एक ऑफलाइन फॉर्म भरवाने से ज्यादा बढ़िया रहेगा कि हम प्रिंट आउट करके दें, तो थोड़ा सा एक इम्पेक्ट पड़ता है सर पेरेंट के ऊपर कि भैया अब तो इनका स्कूल पूरी तरह से डिजिटल है, इनकी अब बड़ी बढ़िया व्यवस्था है कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, कंप्यूटराइज होता है सब कुछ। तो ये मार्केट में एक माइंड में सर जाता है, भले थोड़ा सा ये है, लेकिन जब आप सारी चीजें कंप्यूटराइज और ऑनलाइन और तुरंत ऑनलाइन फॉर्म भर के जब इस तरह से देंगे
तो एक मतलब साफ सुथरी चीजें समझ में आएंगी और अच्छा भी लगेगा थोड़ा देखने में। तो ये एक एडमिशन का प्रोसेस हमने देखा, कुछ सेकंड के अंदर हमने एडमिशन कर लिया और हमारा कागजी जो है वो काम भी बच गया। हर एक रजिस्टर में इस बच्चे की ऑटोमेटिक एंट्री भी हो गई, फीस रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में, एग्जाम के रजिस्टर में, टीसी के रजिस्टर में, या किसी भी तरह का कोई भी रिपोर्ट हम बना रहे हैं, रिपोर्ट्स के रजिस्टर में इस बच्चे की एंट्री ऑटोमेटिक हो गई। ये नहीं है कि बार बार हर एक रजिस्टर में जा जाकर एंट्री करनी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं है, हर जगह ऑटोमेटिक हो गया। सॉफ्टवेयर हम ले रहे हैं सर अपना समय बचाने के लिए, ठीक है, कि हमारा समय बचे, हमारा टेंशन कम हो, हम अपना सारा काम आसान से इजीली से करते रहें। देखिए एडमिशन लेते हैं, आप लोग भी फॉर्म देते हैं बच्चे को, बच्चे अभी अपने हिसाब से कुछ गलत भर देते हैं, आप उसको रजिस्टर में करते हैं, मतलब बहुत सारी गलतियां होती है। लेकिन यहाँ पर एक बार हो गया फॉर्म, उसको जब चाहे तब एडिट भी कर सकते हैं। मैंने या मान लीजिए नाम में गलती हो गई, मोबाइल नंबर गलती हो गया, एडिट पे क्लिक करिए, बच्चे की एक एक इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर दीजिए सर, पूरा बच्चा कोई चेंज कर दीजिए, ठीक है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो नहीं चेंज हो, एक चीज ऐसी है जो नहीं चेंज होगी, वो है सर सेशन। ये सेशन आप नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप जो चेंज करना है चेंज कर लीजिए, क्लास सेक्शन से लेके बच्चे का नाम फोटो सब कुछ चेंज कर दीजिए, सेशन नहीं चेंज होगा, जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया वही रहेगा। तो ये सॉफ्टवेयर में एक चीजें हैं। बच्चे का एडमिशन हो गया सर, एडमिशन होने के जस्ट बाद आपके यहाँ कुछ ना कुछ फीस ली जाती होगी। तो फीस का प्रोसेस समझते हैं कि फीस ली कैसे जाती है। अब फीस लेने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन हमने बना रखे हैं कि अगर बच्चे का आईडी पता है, रोल नंबर पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, तो फी बाय आईडी पे क्लिक करके सर्च कर लीजिए। लेकिन अगर बच्चे का आईडी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो फी बाय सर्च पे क्लिक कर लीजिए, स्टूडेंट की लिस्ट निकाल लीजिए, वहां से आप बच्चे का फीस जमा कर लीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की लिस्ट पे क्लिक करते हैं, किस क्लास का लड़का है तो हम पूरा आल पे रहने देते हैं, फिल्टर बटन पे दबा देते हैं। फिल्टर बटन दबाते ही सारे बच्चे यहाँ पे हमारे सामने आ गए। अब इसमें से हम देखेंगे सर, ये भी राम जी का हमने एडमिशन लिया, तो ये राम जी यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे एक्शन के अंदर पी भी और पी, तो यहाँ से भी का मतलब होता है व्यू करना, पी का मतलब होता है प्रिंट करना, एडमिशन फॉर्म को प्रिंट करना, और P1 से एडमिशन फॉर्म को थोड़ा डिजाइनिंग में प्रिंट करना। ये तो दो तीन ऑप्शन दिए गए हैं। एडिट पे क्लिक करके इसके एडमिशन फॉर्म यानी बच्चे का सारा प्रोफाइल को एडिट की जा सकती है। फीस पे क्लिक करके बच्चे का फीस लिया जा सकता है। ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां से बच्चे का एडमिशन करना, फीस जमा करना, सर्च करके जमा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, फीस पे हमने क्लिक किया। फीस का प्रोसेस समझिए सर, बहुत ईजी है, बहुत काफी ईजी बनाया गया है। ये देखिए हम लोग फीस पे आ गए। अच्छा, इस चीज को आप अपने माइंड में भी लेके चलिएगा कि अभी हम करते हैं जो रफ रजिस्टर पे, उसको कैसे करना पड़ता है। एक जो हमारी फीस स्लिप है, फीस स्लिप पे हम लोग कार्बन लगाते हैं, उस पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। बच्चे का सारा नाम लिखा जाता है पहले तो। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक बच्चे का नाम, बच्चे की फोटो, उनके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये ऑटोमेटिक लिख के आ गया है। बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर रोल नंबर से लेकर सारी चीजें ऑटोमेटिक लिख के आ गई, आपका सारा काम कम हो गया। ठीक है, अब सीधा आपको मंथ सेलेक्ट करना है, किस महीने की फीस दे रहा है लड़का। तो ये मान के चलिए कि अप्रैल की फीस दे रहा है, तो अप्रैल हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके क्या करेंगे, चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे। चेक अमाउंट पे क्लिक करते ही सर ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की आ गई, कौन कौन सी फीस ले रहे, तो ये आपके विद्यालय के हिसाब से पूरी फीस की सेटअप की जाती है। जब आप फीस लेंगे, सॉफ्टवेयर लेंगे, तो सॉफ्टवेयर लेने के बाद आपका 5 दिन 6 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर को सेट करना सिखाया जाएगा। आपके ऑपरेटर को, आपके स्टाफ लोग को पूरी तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी कि सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, क्या क्या सेटअप करना है, आपके विद्यालय में कौन कौन सी फीस चलती है, उसके हिसाब से पूरा प्रॉपर सेट किया जाता है। हो सकता है कि आपके विद्यालय में मंथली फीस ना चलती हो, आप वन टाइम लेते हो, क्वार्टरली लेते हो, इंस्टॉलमेंट में लेते हो, तो यहाँ पे मंथली फीस हटा करके उस तरह से सेटअप किया जाता है। ठीक है, ये देखिए मंथली फीस हम लेते हैं सर, अप्रैल में हम एडमिशन फीस लेंगे, आईडी कार्ड का लेंगे, मंथली फीस लेंगे, ट्रांसपोर्ट से लड़का नहीं आता तो 0 लगेगा, डायरी का पैसा ले रहे हैं, एनुअल फीस नहीं ले रहे, टोटल पैसा हो गया 2350 रुपया। टोटल फीस हो रही है अप्रैल की 2350 रुपया। लेकिन अब यहाँ पेरेंट्स में क्या, देखिए बहुत तरह की बातें आती हैं। पेरेंट्स कह रहा है सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं अभी सिर्फ एडमिशन फीस देने आया हूँ। तो क्या करेंगे सर, आप जितना पैसा आप ले रहे हैं, जितना आपको रिसीव हो रहा, उतना आप रिसीव वाले बॉक्स में भरेंगे। मेरे पास 1500 रुपया रिसीव हुआ सर, मैं 1500 रुपया यहाँ पर रिसीव वाले बॉक्स में डाल दिया। शेष जो अमाउंट है वो चला गया न्यू बैलेंस में। अब इसके बाद अगर कोई कंसेशन मांगता है कि भैया हमको कंसेशन दे दीजिए, ऐसा करिए कि मैं 2350 रुपया हो रहा है, मैं सर 2300 रुपया दे पाऊंगा, 50 रुपया तो नहीं दूंगा, मुझे 50 रुपये छूट दे दीजिए। चलिए 50 रुपये छोड़ दीजिए, जो भी है अपने हिसाब से। अगर आप अपने लेवल पे इसको डिस्काउंट देते हैं तो आप डिस्काउंट या कंसेशन अमाउंट में, कंसेशन परसेंटेज में डाल सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। अगर कुछ ऐसी फीस है जो कभी कभार ली जाती है, इसका कोई नाम नहीं है, जो कभी भी ली जा सकती है, तो एडिशनल फीस नाम से आप ले सकते हैं। जैसे लेट फीस हो गई, सेशन फीस हो गई,
या टूर फीस हो गई, बहुत सारी ऐसी फीस होती है जिनका कभी भी हम ले सकते हैं, तो हम एडिशनल फीस में डाल के ले सकते हैं। अभी जो 1500 रुपया इन्होंने सर ने दिया, वो पैसा कैश में हमको मिला, तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको क्यूआर कोड से बैंक में मिला तो बैंक में हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमको मिल गया स्टेट बैंक में मिल गया डायरेक्ट, तो स्टेट बैंक में हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से हम यहाँ पे बैंक भी, पेमेंट मोड भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद कैश हमको मिला है, कैश में हमको यहाँ पे सारी चीजें, रिमार्क भी लिख सकते हैं कि जो 850 रुपया ड्यू है वो कब देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ड्यू डेट आपका जो है 5 अगस्त को आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आप क्या करेंगे, सबमिट बटन दबा देंगे सर। सबमिट बटन दबाते ही इस बच्चे का एडमिशन फीस जमा हो गई, और उनके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, दोनों पर मैसेज चला गया। मैसेज कैसे जाएगा सर, देखिए बहुत ही इजी है, एकदम आसानी से कोई भी पेरेंट्स एकदम, मतलब थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो आसानी से समझ पाएंगे कि मेरी कितनी फीस जमा हुई है, कितना बाकी रह गया है। ये देखिए सर, हिंदी में इंग्लिश में दोनों जा रहा है, लिख रहा है योर फीस 1500 हैज बीन डिपॉजिट टिल अप्रैल, करेंटली पेंडिंग फीस इज 850। इस तरह से आपका यहाँ पे एक मैटर आ गया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। लिख रहा है आपके अप्रैल तक की फीस 1500 रुपये जमा की गई है, और आपका फीस बैलेंस अभी 850 रुपया रह गया है। ठीक है, यहाँ पे डियर रामजीत, ऊपर विद्यालय का नाम, रिसिप्ट संख्या से लेकर के सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक उठ के आ गए। तो कुछ इस तरह से आपको रिसिप्ट जो है, जब फीस जमा होगी तो उनके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। अब रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए सर हमने 4 फॉर्मेट दिए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना रहता है कि सर हम लोग छोटे में प्रिंट करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमको बड़े में प्रिंट करना है, बहुत लोग कहते हैं कि हमको छोटे बड़े में तो प्रिंट करना है, लेकिन डबल डबल का भी प्रिंट करना है। तो इसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। देखिए सर, इस तरह से डिजिटलाइज फी रिसिप्ट देखिए, जो कि आप अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं देखने को मिला होगा। ये देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ, 1 पे क्लिक करूंगा, एडमिशन, ये आपका डिजिटलाइज फी रिसिप्ट प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से फी रिसिप्ट आपको आज तक नहीं देखने को मिला होगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, जिसमें बच्चे की फोटो आ जाए, बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, ऑटोमेटिक जिस महीने की फीस जमा कर रहा है वो सारी चीजें आ जाए, कौन कौन सी फीस ले रहा है, जमा कर रहा है, वो भी ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, कितना पैसा हुआ था, कितना जमा किया, कितना बैलेंस रह गया। तो इस तरह से एक डिजिटल एडमिशन फी रिसिप्ट फॉर्म जो है इस तरह से आ गया आपका। बस आपको करना क्या है, कंट्रोल पी बटन दबाना है, प्रिंट करके दे देना है। ठीक है, ये क्या होगा, एक पेपर पे आधे में आएगा। एक पेपर मतलब एक जो A4 साइज का पेपर है उसमें हाफ आएगा, यानी एक पेपर पे 2 बच्चों का आप प्रिंट करके दे सकते हैं। लेकिन वही आप कह रहे हैं कि नहीं सर हमको थोड़ा सा पेपर का दिक्कत है, इशू है, तो आप जो है दो एक पेपर पे 4 बच्चों का भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, एस पे क्लिक करते सर एक स्मॉल साइज में आ जाता है, और कुछ इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ओपन हो रहा है, एक पेपर पर, एक A4 शीट पर 4 रिसिप्ट प्रिंट हो सकती है। ठीक है, अब 4 रिसिप्ट कैसे प्रिंट होगी, आप चाहे तो पहले से ही पेपर को 4 भाग में फाड़ के प्रिंटर में लगा लें, या फिर प्रिंट करने के बाद फाड़ें, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अच्छा, ये जो रिसिप्ट आ रही है सर, इसको छोटा बड़ा करने के लिए आपके इस क्रोम सिस्टम के अंदर ही सेटिंग मिल जाती है, स्केल के अंदर। आप स्केल में आकर के कस्टम में क्लिक करके इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं 80 करता हूँ तो छोटा हो जाएगा, अभी 70 कर सकता हूँ, 60 कर सकता हूँ, जहां पे हमको सही लगे कर सकता हूँ सर। तो ये स्लिप को छोटा बड़ा करने के लिए हमारे इस गूगल क्रोम के अंदर ही मिल जाता है। तो ये हमारा स्लिप है। आइए अगर हम डैशबोर्ड पे चल के देखते हैं तो हमको सॉफ्टवेयर बताने लगेगा कि आज दिन भर में 1500 रुपए की आपकी फीस आई है। ये देखिए सामने कैश में हमको सर कितना आया, 1500 रुपया हमारे पास कैश आया। तो आज दिन भर का जो भी हमारा है वो सब हमको सामने दिखने लगा। ठीक है, इजी है। अब आइए थोड़ा सा एक और फीस जमा करते हैं इसी बच्चे की। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे फीस में। अभी हमको आईडी पता चल गया था, तो हम आईडी हम यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके डाल सकते हैं। हमको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, आईडी नंबर पता है, तो हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। 598 शायद था, 598 डाल दिया। ये देखिए 598 सही है। अब हमने अप्रैल महीने की फीस ली थी, अप्रैल महीना यहाँ से गायब है। ओल्ड बैलेंस में 850 रुपये बाकी है, तो यहाँ पे बता रहा है कि 850 रुपये पहले बाकी वाला जमा करिए, तब जाके किसी और मंथ का जमा कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स को याद है, आपको याद है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स भूल गया कि भैया ये 850 रुपया किस चीज का, हमको तो पता नहीं है, हमने तो पूरी फीस जमा कर दी है भाई, तो उस केस में आपके पास एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रहती है, एक स्टेटमेंट रहता है कि एक साल में आपने कितनी फीस जमा की।
और कहीं और जाना नहीं है। यहीं पे देखिए लिखा है फीस पे डिटेल 25-26, यानी इस सेशन के अंदर कितनी बार उन्होंने फीस जमा किया, कितना जमा किया, कितनी रसीदें गई हैं इस सेशन में, उसका पूरा रिपोर्ट उनको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने क्लिक किया सर, बच्चे की इंफॉर्मेशन के साथ सारा चीज आ गया। रसीद संख्या 994 पे इस रेट में अप्रैल महीने की फीस जमा कर रहे थे, टोटल पैसा हो रहा था 2350 रुपए। 1500 रुपये आपने उस समय जमा किया था और 850 रुपये जो है आपका रह गया। 850 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। अब इस रिसिप्ट को चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यही 850 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है कि 850 रुपये जो अप्रैल की फीस जमा हो रही थी उसके उसके अंदर का बाकी है। तो पेरेंट्स को भी याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पुरानी फीस बस जमा कर लीजिए तो पुरानी फीस भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहता है सर ऐसा करिए कि आप अप्रैल का लिया है, मई जून का भी ले लीजिए और पुरानी फीस भी ले लीजिए जो 850 रुपये बाकी है। तो 2 महीना हमने सिलेक्ट किया, चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे। अब इन 2 महीने में कौन कौन सी फीस सेट की गई है सर? इन 2 महीने में सिर्फ सेट की गई है मंथली फीस। तो 500-500 रुपया मंथली फीस के हिसाब से 1000 रुपया वो हो गया। 850 रुपया पुराना था तो अब जाकर के 1850 रुपया हो गया, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके है। लड़का पूरा पूरा फीस दे दिया तो ठीक है, कम दिया तो जितना दिया उतना हम रिसीव वाले बॉक्स में भरेंगे। ठीक है, लड़का कह रहा सर ऐसा करिए कि 1500 रुपया इस बार भी जमा कर दे रहा हूँ, आप मुझे 1500 रुपया ही ले लीजिए मेरे से, 350 रुपया रह जाएगा तो फिर बाद में दे दूंगा। तो फिर आप उस तरह से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यही राउंड फिगर चलता रहेगा। कंसेशन देना चाहे तो कंसेशन, ये वन टाइम कंसेशन होता है, अमाउंट में और परसेंटेज में दे सकते हैं। इस बार पैसा उसने QR कोड के थ्रू भेज दिया। चलिए इस बार मैं इसको कर दे रहा हूँ कि 1800 रुपया जो है भेज दिया, 50 रुपया उसका बाकी रह गया। और उसको हम क्या करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे सर। सबमिट बटन दबाते ही स्लिप बन जाएगी। स्लिप बन गई, फिर से हमने उसको प्रिंट आउट दिया, दे दिया। कितना आसानी से हो जा रहा है सर। देखिए सारी चीजें ऑटोमेटिक उसको याद है सॉफ्टवेयर को, किन से कितना लेना है, किन का कितना बाकी है। ठीक है ना। तो ये मतलब बिना सॉफ्टवेयर के हम लोग नहीं कर सकते सर, आप यकीन मानिए। दुनिया में अगर कोई किसी चीज का विकास हुआ है, मतलब जो भी चीजें आगे बढ़ी हैं, बिना टेक्नोलॉजी के नहीं बढ़ी हैं, बिना इस सिस्टम का, इस सॉफ्टवेयर का सहारा लिए नहीं बढ़ा है कोई भी चीज। आज बस विश्व गुरु में बड़े टीचर्स में गिने जाते हैं खान सर। रीजन क्या है सर, इतना पॉपुलैरिटी होने का रीजन क्या है? उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया समय पर, टेक्नोलॉजी अपना लिए, दुनिया जान गई हाँ एक खान सर भी हैं जो अपनी अपनी अंदाज से, अपनी शैली से लोगों का दिल जीतते हैं, बढ़िया से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, लाखों लड़के जो है उनके फैन हैं, उनकी पढ़ाई के पीछे, उनके जो पढ़ाई का स्टाइल है उसके पीछे, हम खुद हैं उनके पीछे, मतलब उनके फैन हैं। जो उनका तरीका है पढ़ाने का बहुत ही बेस्ट लगता है, मतलब जो भी चीजें इतने अच्छे से वो करते हैं, पढ़ाते हैं, क्या बताएं। मतलब अगर अब सोचिए कि अगर उतना अच्छा टीचर एक चार दीवारी के अंदर, एक कमरे के अंदर ही पढ़ाता रह गया होता तो आज यहाँ पे आया होता? नहीं आया होता। इतना लोग नहीं समझते, नहीं जानते। वो समय रहते उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, इसलिए इतना विकास हुआ उनका। ठीक उसी तरह से सर आपको भी मैं कह रहा हूं कि समय से आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। समय है डिजिटल का, विद्यालय को डिजिटल करिए, पेपरलेस करिए, काम को आसान बनाइए। जब आप फ्री होंगे तो स्कूल को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे कि और क्या नई चीजें इसमें की जा सकती हैं और हम कैसे डेवलप करें स्कूल को, और क्या चीजें, तो काफी फोकस जाएगा डेवलपमेंट में। आपका तो पूरा फोकस है रफ रजिस्टर को संभालने में, रिपोर्ट में तैयार करने में, तो कहां से कर पाएंगे सर आप। चलिए आइए और सिस्टम को समझाने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ा सरदर्द है उसको देखते हैं। अभी जैसे मान के चलिए विद्यालय में फीस आई, सामने आपको दिख रहा है कितना कैश आया, कितना बैंक आया, टोटल हमारे पास कलेक्शन है कितना। अभी पिछले सेशन की मैं बात कर लेता हूँ। चलिए पिछला जो अभी सेशन बीता है ना उसकी बात करता हूँ कि 24-25 के अंदर कितनी फीस पेंडिंग पड़ गई है, किस क्लास में कितना फीस बाकी रह गया। या ये भी एक केस ले लेते हैं कि जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई महीने तक किन किन बच्चों की फीस पेंडिंग बाकी है। सिर्फ इस रिपोर्ट को आप बनाने बैठ जाइए, दिन भर समय नहीं बीत गया तो फिर हमसे बताइएगा। अगर आप 8वीं क्लास तक भी विद्यालय चला रहे हैं, ठीक है, 8 क्लास का फीस पेंडिंग रिपोर्ट बनाना है सर, ईमानदारी से बता रहा हूं दिन भर आपका समय निकल जाएगा सिर्फ उसी में। लेकिन यहाँ पर एक क्लिक में, एक सेकेंड में आपको पूरा प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगा। देखिए सर कैसे, ये देखिए हमने एक फीस पेंडिंग रिपोर्ट बनाया है। फीस पेंडिंग रिपोर्ट सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बड़े में दिख रहा है। क्लिक करूंगा मैं इस पे, अब सॉफ्टवेयर बता रहा है कि भैया किस क्लास का आप फीस पेंडिंग देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नर्सरी को सिलेक्ट करूंगा। नर्सरी के अंदर भी कई तरह के सेक्शन है, मैं सेक्शन ए के बच्चों को देखना चाह रहा हूँ कि किनका फीस जुलाई तक बाकी है। तो मैं यहाँ पे बैलेंस पे टिक लगाते हुए अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है जी, ये 4 महीने के फीस किन किन बच्चों की बाकी है। अगर 1 महीने की भी फीस बाकी हो तो उसका नाम दिखाओ लिस्ट में, मैं उनको कॉल करूं, मैसेज करूं कि भैया फीस जमा कराओ यार।
फिल्टर बटन दबा दिया सर हमने। फिल्टर बटन दबाते ही देखिए पलक झपकते आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रिजल्ट आ गया। सोचिए कि इस तरह का अगर कोई जादू करने वाला कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पूरा स्कूल का काम ही आसान कर देगा, हल कर देगा, है ना सर। इस रिपोर्ट को हम चाहे तो एक्सेल में, पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को दे सकते हैं, अकाउंटेंट को दे सकते हैं, जो कॉल करवाए पूछे कि भैया अंजलि पासवान का ये पिता का नाम है, इस मोबाइल नंबर पे कॉल करे, पूछे कि भैया ये 650 रुपया पुराना भी बाकी लगा गए हैं, जुलाई का भी पैसा इनका 650 रुपये बाकी है, ठीक है, तो ये 1270 रुपये टोटल पैसे बाकी है। इसी तरह से रुदल है, इसी तरह से अरुण है, उनका पूरा डिटेल उनके बच्चे के आईडी के साथ सब आ गया। अब इन सभी बच्चों को आप चाहते कि मैसेज भी भेज दूं, एक बटन दबाऊं सभी को मैसेज चला जाए कि तुम्हारा इतने इतने फीस बाकी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सर कौन सा मैसेज भेजना है, नॉर्मल मैसेज भेजना कि व्हाट्सएप भेजना है या दोनों भेजना है। तो दोनों पे टिक लगाइए, सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए, सेंड मैसेज पे क्लिक कर दीजिए, सब चला गया। सामने देखिए सर एक रिपोर्ट और तैयार हुई है कि आपको बता रहा है कि इस महीने में आपका इतना फीस पेंडिंग है, इस महीने में इतना है, इस महीने में इतना है, टोटल फीस आपकी 3,24,295 रुपये फीस बाकी है। इतना करेक्ट रिपोर्ट इतने कम समय में 10 टीचर लगा दीजिए, नहीं मिल पाएगा सर, समझ रहे हैं ना सर। तो बिना टेक्नोलॉजी के सर किसी भी चीज का विकास नहीं हुआ है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, मेरा ही विकास हो रहा है तो मैं टेक्नोलॉजी लगाया हूं तब मेरा विकास हो रहा है, मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आते सर। बात को समझिए, आज दुनिया डिजिटल हो रही है, लोग डिजिटल के पीछे भाग रहे हैं, ठीक ना। अभी आप, मैं नहीं कर रहा सर मैनुअल काम बेकार है, मैनुअल काम बहुत बढ़िया है, लेकिन समय जाता है सर। आज किसी के पास समय नहीं है, सब लोग कम समय में बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक बहुत सारे, मैं भी पढ़ा हूं तो सर जहां पढ़ा हूं वहां पे भी रफ रजिस्टर पे काम होता था, रफ रजिस्टर पे सारे कलेक्शन होते थे, लेकिन अब उस जगह नहीं, वो समय नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से आप अपने आप को कन्वर्ट करिए, लोग मतलब उस तरह से नहीं कन्वर्ट करेंगे फिर लोग आपके स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे। जाने का रीजन क्या है वो भी बताऊंगा सर। चलिए आइए देखते हैं। तो ये आप अपने के लिए सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, आपका विद्यालय इससे पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा, आप अपने विद्यालय में कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ कितना जा रहा है, सब आपको पता चलेगा। फीस पेंडिंग रिपोर्ट हम लोग निकाल लिए, फीस पेंडिंग का मैसेज भेज लिए, कॉल करवा लिए, है ना। हो सकता है कि इसमें से 50% लोग फीस जमा कर दें, 50% लोग न जमा करें, उनके लिए क्या दवाई है, उनके लिए भी दवाई सर बता रहा हूँ, रुक जाइए, सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन अब कोई न देने पे एकदम तुल जाए तो भैया उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बार बार रिमाइंडर तो डाल सकते हैं, बार बार मैसेज कर सकते हैं, बार बार उनको जो है डिमांड स्लिप भेज सकते हैं बच्चों के माध्यम से। लेकिन हम कसम खा लिया कि आपका हम पैसा देवे नहीं करेंगे सर, आपको जो करना है कर लीजिए, तो उसमें क्या कर सकता है आदमी बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फीस डिमांड स्लिप बनाने के लिए। जैसे मान के चलिए हमने मैसेज भेज दिया, कॉल कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब सामने वाले को मतलब इतना होने के बाद भी कोई फीस नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे सर, बच्चों के माध्यम से एक डिमांड बिल बना के भेजते हैं। और डिमांड बिल बनाने में सर काफी समय लग जाता है, बच्चे का नाम लिखिए, कितने कितने मंथ की फीस बाकी है, पूरा रिसिप्ट को खंगालना पड़ता है कि बच्चे का कहाँ कहाँ कटा है, मतलब एक एक स्लिप बनाने के लिए पूरा फीस रजिस्टर खंगालना पड़ता है। इस बात को आप समझ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कितने आसानी से सर इसको समझा हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। ये देखिए फीस पेंडिंग, हम यहाँ पे क्लिक किए, मतलब डिमांड स्लिप पे क्लिक किए, बैलेंस पे हमने टिक लगाया, अप्रैल मई जून और जुलाई, ये 4 महीना हमको मतलब बनाना है। अभी हम देखिए क्या कर रहे हैं, ये डिमांड स्लिप में बोला कि आप क्या मैटर रखना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक मैटर लिखा है, काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने की 15 तारीख तक आप फीस जमा करा दीजिए। इस तरह से एक मैटर हमने डाला है। आप चाहे तो 10 कर सकते हैं, आप चाहे तो 5 कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसमें कल कर सकते हैं, मॉर्निंग कर सकते हैं, टुमारो को, जो भी आपकी इच्छा आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि इस महीने के 5 तारीख तक फीस जमा कराइए, ठीक है। फिल्टर बटन दबा दे रहा हूँ सर, देखिए सभी का रिपोर्ट बन के सामने आ गया। इस चीज को सर करने में कितना समय लगता होगा आप खुद समझ रहे होंगे। मैं तो बता रहा हूँ, इस बात को आप डेली करते होंगे तो आपको पता होगा कि भैया इस आपको काम करने में कितना हमको समय लगता है। यहाँ तो साला पलक झपकते ही आंख बंद करके खोलने के बाद समझ में आया कि बन गया। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डिटेल निकल रहा है, डिटेल समझिए। तो अभी रिपोर्ट आई है, डिटेल समझिए। मैं यहाँ पे मेक फीड पेंडिंग स्लिप पे क्लिक कर दिया। अब देखिए इसमें जादू, देखिए इसका 1-1 रुपया याद है इसको, किसको कितना डिस्काउंट दिया गया, किसको क्या किया गया है। अब एक लड़की है अंजलि पासवान, ठीक है जी, रोल नंबर ये आ गया है, सब सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की आ गई। इसका ड्यू मंथ जो है जुलाई का, सिर्फ जुलाई की फीस बाकी है, लेकिन कुछ पुरानी फीस भी बाकी है। इसका 650 रुपया ट्रांसपोर्ट से आती है तो 300 उसका बाकी है, एग्जाम फीस 350 बाकी है, मंथली फीस 500 रुपये बाकी है। ध्यान दीजिएगा सर इसको।
लेकिन इसके ट्यूशन फीस यानी मंथली फीस में से 500 रुपया पर महीना हमने डिस्काउंट भी सेट किया है कि भैया इस लड़की से हमको 500 रुपया पर मंथ डिस्काउंट करके इसको पढ़ाना है। तो टोटल पैसा इतना हुआ, लेकिन अब 1270 रुपये है ये हमको लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है काइंडली पे द फी बिफोर 50 ऑफ द मंथ। तो इस तरह से मैटर आप सर्च कर सकते हैं। यही दूसरा बच्चा को देखिए, एक रुदल नाम से लड़का है, उनके पिता का नाम से लेकर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इस बच्चे की 2 महीने की फीस बाकी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट फीस नहीं है, ट्रांसपोर्ट से लड़का आता ही नहीं तो ट्रांसपोर्ट फीस जुड़ेगा कहाँ के। एग्जाम फीस है, मंथली फीस है, सिर्फ 2 फीस है, 1350 रुपये। दूसरे बच्चे का देखते हैं सर। ये देखिए दूसरा बच्चा आ गया रवि। रवि उनके पिता का नाम, इसका सिर्फ, इसका कोई मंथ का फीस नहीं है, पुरानी फीस कोई बकाया लगा गया है 155 रुपए का, तो इसका बाकी दिखा। इसका भी वही है, इसका पुराना फीस कोई बाकी लगा रखा है। तो इस तरह से सर देखेंगे डिटेल आ गया किस किस का कितना कितना फीस बाकी है। ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर समझ लिया, वहां से उठा लिया, इसका डिमांड स्लिप तैयार कर दिया। बस आपको करना क्या है, कंट्रोल पी बटन दबाइए, पेपर पे प्रिंट करिए, फाड़िए, बच्चों को पकड़ाइए कि भैया ले जाओ अपने घर पे दिखाओ, इतनी फीस जमा है, इतना फीस बाकी है तुम्हारा। ठीक है, कितना आसान हो गया सर, आपको बताइए। ये समस्या, सरदर्द कुछ कम हुआ? इस चीज को लेकर के आप कितना समय लेते होंगे, कितना समय मतलब गवाते होंगे, काफी समय लगाते होंगे सब चीज को बनाने में, करने में, है ना। लेकिन ये चीज क्या है सर, टेक्नोलॉजी का ये सहारा लेंगे, कम समय में सारी चीजें मतलब अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ हो जाएंगी। डिमांड स्लिप भी हमने तैयार कर लिया, ये भी तैयार कर लिया। दिन भर में कितना पैसा आया हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि टोटल हमको 3300 रुपया आया है। फीस का मामला हो गया। आइए थोड़ा खर्च को भी समझते हैं कि हम जो डेली आता पैसा उसको खर्च कैसे करते हैं। इसके बाद चलेंगे एग्जाम पे, इसके बाद चलेंगे अटेंडेंस पे, जो बहुत काफी समय लेता है। चलिए आइए पहले एग्जाम को समझते हैं, क्योंकि खर्च वाला तो अकाउंटिंग में आएगा, तो अकाउंटिंग हम लास्ट में समझेंगे, उसको भी देख लेंगे। कम समय लेंगे सर, बहुत काफी समय हो गया, 9 बज गया, 1 घंटे होने वाले हैं, तो हम कम समय और लेंगे, इसको चलने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग का क्वेश्चन आंसर होगा, फिर आगे हम लोग समाप्ति की तरफ चलेंगे। आइए एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में चलते हैं। देखिए एग्जाम जब होना होता है सर, हमने यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत सारे ऑप्शन बनाए, एग्जाम रिजल्ट सिस्टम, टर्म रिजल्ट सिस्टम, दिल्ली का जो है अलग सिस्टम बनाया है, एमसीडी का पीरियोडिक रिजल्ट सिस्टम बनाया है, स्टेट बोर्ड रिजल्ट बनाया है, मतलब कई सारे ऑप्शन बना रखे हैं हमने। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, एग्जाम रिजल्ट सिस्टम पे क्लिक करेंगे। एग्जाम जब होता है सर, एग्जाम होने से पहले हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, उसके बाद एडमिट कार्ड बनाते हैं ताकि बच्चों को दे सकें। आइए देखते हैं, आपको एडमिट कार्ड दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए लिखा एग्जाम एडमिट कार्ड, क्लिक करेंगे। किस क्लास का, किस एग्जाम का एग्जाम, मतलब एग्जाम होने वाला है, एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, एग्जाम कब खत्म होगा, फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में क्या क्या रहेगा, एग्जाम का जो एडमिट कार्ड बन रहा है उसका क्या निर्देश उसमें टाइप करना है, सारा कुछ यहाँ पर आप सेट कर लीजिए। फिल्टर बटन दबा दीजिए सर। फिल्टर बटन दबाते ही सारा चीज यहाँ पे सामने आ गया, और कई तरह के एडमिट कार्ड बन गए, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3। अभी मैं फॉर्मेट 1 दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेक एडमिट कार्ड पे क्लिक करूंगा। ये देखिए सभी बच्चों का, इस क्लास के सभी बच्चों का एडमिट कार्ड बन के तैयार है। और ये कोई ऐसा वैसा एडमिट कार्ड नहीं बना सर, बहुत ही प्रोफेशनल पावरफुल एडमिट कार्ड बन गया। गंगा ज्ञान पब्लिक स्कूल के नाम से पूरा सॉफ्टवेयर है, तैयार होकर के मिल गया। बच्चे का सारा इन्फॉर्मेशन, बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पड़ा तो इसे ब्लैंक आ जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर, इसके साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। किस किस डेट में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, ऑटोमेटिक उठ के आ जा रहा है। मैनेजर सर का, प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर ऑटोमेटिक उठ के आ जा रहा है। क्लास टीचर अपना मैनुअल सिग्नेचर करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से सर देख लीजिए, हर एक बच्चा अगर बनाते होंगे तो सोचिए कि 2 से 3 दिन का तो आराम से समय ले लेता होगा एडमिट कार्ड बनाने में। इससे कम तो नहीं ले रहा होगा सर, ईमानदारी से आप बताइएगा। 2 से 3 घंटा तो लग ही जाता है इसमें, 2 से 3 दिन तो लग ही जाता है। अगर 400-500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, तो बहुत काफी सर दर्द हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। एडमिट कार्ड हमारा बन के तैयार हो गया सर, एडमिट कार्ड बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, सभी टीचर्स को असाइन कर देंगे क्लास। यहाँ पे सेट एग्जामिनर में आकर के क्लास सेट असाइन करेंगे, तो सभी लोग अपना नंबर, अपने 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 बच्चे का नंबर जाके फीड कर सकते हैं। एग्जाम हो गया, कॉपी लेकर के घर पे गए, और वहां से कॉपी पे क्या होता है, कॉपी चेक करना होता है। कॉपी चेक करके नंबर फीड कर नोट करना होता है। तो हम यहाँ पे देखिए एड एग्जाम मार्क का हमने एक ऑप्शन दिया है, एड एग्जाम मार्क पे क्लिक करेंगे। जो टीचर को परमिशन दिया जाएगा वही टीचर यहाँ पे आकर के अपना नंबर फीड कर पाएगा, अदरवाइज सभी टीचर्स नहीं फीड कर पाएंगे। उसके अंदर भी आप सब्जेक्ट वाइज भी परमिशन दे सकते हैं कि हिंदी के जो वो हैं टीचर हैं उन हिंदी के ही कर सकें। तो हम यहाँ पे देखिए, आपको एग्जामिनर वाले पे पहले चलता हूँ, सेट एग्जामिनर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले सभी टीचर को सेट किया जाएगा कि कौन सा टीचर किस क्लास के कौन सब्जेक्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए
मैं ड्राइविंग का जो क्वेश्चन अभी किसी को नहीं दिया गया तो ड्राइविंग में देना चाह रहा हूँ। मैं चलिए मैं दे रहा हूँ रुदल सर को। रुदल सर हैं वो ड्राइविंग का चेक करेंगे, तो सेट एग्जामिनर मैंने क्लिक कर दिया। अब रुदल सर की आईडी पे ये दिखने लगेगा ड्राइविंग। तो जब वो कॉपी चेक करेंगे तो ड्राइविंग सब्जेक्ट का नंबर फीड कर सकेंगे। ठीक है। वैसे हमने फीडिंग करने का सिस्टम यहाँ पे भी बनाया हुआ है कि आराम से फीडिंग कर लें। चलिए आइए फीड कैसे करते हैं दिखाता हूँ। एड एग्जाम के अंदर एग्जाम सिस्टम के अंदर एड एग्जाम क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा मैं। सॉरी, ये देखिए अब यहाँ पे मैंने क्लास सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया और एग्जाम सेलेक्ट किया। भाई एनुअल एग्जाम होने एनुअल एग्जाम कर सकते हैं हम, अपने मन से जितना मर्जी उतना एग्जाम ऐड कर सकते हैं। सो डिटेल पे क्लिक करूंगा। ये देखिए सारे बच्चे हमारे इस क्लास के आ गए। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है, बल्क में रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं, गजट निकाल सकते हैं, नंबर स्लिप निकाल सकते हैं, बच्चों को मैसेज का मतलब ये जो रिजल्ट है उसका मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। जो बच्चे टॉप कर रहे हैं टॉपरों की लिस्ट निकाल सकते हैं, टॉप 10 टॉप 3। अच्छा, नंबर फिलअप करना है तो आप क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज नंबर, जैसे आज कंप्यूटर के कॉपी चेक कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे क्लिक किया आपने। ये देखिए सारे बच्चों का कंप्यूटर का नंबर यहाँ पे है। आप यहाँ पे नंबर डाल करके फीड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 45 डाल दिया, इनका जो है 41 नंबर डाल दिया, जो भी है आप इस तरह से डाल करके इंटर कर देंगे, सभी बच्चों का सेव हो जाएगा। इस क्लास के सभी बच्चों का इस तरह से सेव हो गया कंप्यूटर का। ठीक है, बच्चों का रिजल्ट बन के तैयार हो गया सर। आप आराम से इसको क्या करेंगे, एक बटन दबाएंगे, प्रिंट करके देख लेंगे। अब ये रिजल्ट बन गया, देखिए कितना इजी है, और रिजल्ट बना और ऑटोमेटिक ये वेबसाइट पे अपलोड भी हो गया। कितना सेकंड लगा सर, कुछ सेकंड लगा, बच्चे का रिजल्ट बन के तैयार भी हो गया और ये ऑटोमेटिक वेबसाइट पे भी शो करने लगा। अब बच्चे को ये नंबर दे दीजिए, ले जाओ भाई अपना वेबसाइट ऑनलाइन चेक कर लेना। तो ये नंबर यहाँ पे क्लिक करें, वेबसाइट पे लड़का आएगा, यहाँ रिजल्ट का एक ऑप्शन बनाया गया है, रिजल्ट वेरिफिकेशन में जाएगा, रिजल्ट नंबर डाल करके अपना ऑनलाइन चेक कर लेगा। ठीक है, ये रिजल्ट नंबर चाहे तो आप ऑनलाइन उनको मोबाइल के थ्रू भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर, चेक रिजल्ट पे क्लिक करूंगा। चेक रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, एक सेकंड, पेस्ट। ये देखिए चेक रिजल्ट पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। चेक रिजल्ट पे जैसे क्लिक करूंगा उस बच्चे का पूरा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की फैसिलिटी है सर, आराम से इजीली अपने बच्चा जो है पूरा रिजल्ट अपना चेक कर सकता है। देखिए यहाँ पे फोटो के साथ पूरा प्रॉपर उसका डिटेल दिख रहा है, देख रहे हैं, क्यूआर कोड भी आ गया, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया है ये सब कुछ भी दिख रहा है। इसके साथ साथ कितना परसेंटेज पाया, फेल है कि पास है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, क्लास रैंक वगैरह से लेकर के सारी चीजें उसको दिख जाएंगी। ये एक सिंगल रिजल्ट है, एक नॉर्मल सा रिजल्ट है, लेकिन इस रिजल्ट को अगर आप आकर्षित तरीके से थोड़ा सा कुछ डिजाइनिंग में आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अट्रैक्टिव में। आप जैसे मान लीजिए एनुअल रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना था, एनुअल रिपोर्ट कार्ड में हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया कौन कौन से एग्जाम को प्रिंट करना है, सारा चीज आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गेट फाइनल रिजल्ट का, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे सर, शो डिटेल पे क्लिक कर देंगे। इसमें बहुत सारे मैटर हैं कि आप एनुअल रिजल्ट में आप कौन कौन सा मैटर नहीं चाहते हैं, वो सारा मैटर आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं हमको चाहिए, हम एड्रेस नहीं चाहते कि बच्चे का एड्रेस आए एनुअल रिपोर्ट कार्ड में, तो जो जो मैटर आप नहीं चाहते वहाँ पे से टिक हटा लीजिए। प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे सर, सारा मैटर यहाँ पे सब बच्चे का इस तरह से एक डिजिटल मार्कशीट प्रिंट हो गई, एनुअल रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो गया सर। और ये जो सामने देख रहे हैं सर, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप हिसाब अपने हिसाब से स्कूल का नाम वगैरह सारा कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, ये एक सीबीएसई बोर्ड का लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड का फॉर्मेट है। आपका स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड का भी फॉर्मेट है हमारे पास, हर तरह का फॉर्मेट है। जो फॉर्मेट नहीं है वो बन जाएगा, आप बस बता दीजिएगा कि मेरा ये स्कूल का फॉर्मेट चलता है इस तरह से, थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग उसका करवा देंगे, लेकिन सारे फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से रिजल्ट का सिस्टम है। आइए अटेंडेंस का सिस्टम समझते हैं। तो अटेंडेंस में आपका क्या करना है, अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, सारे टीचर्स लोग को आपको असाइन करना है क्लास टीचर में। यहाँ पे टाइम टेबल में आकर के क्लास टीचर सेट करना पड़ता है, सेट क्लास टीचर, क्लास टीचर सेट कर देंगे तो उनको अपने क्लास का अटेंडेंस लगाने का पावर मिल जाएगा। सेट व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस समझिए। अटेंडेंस बनाने के लिए हम लोग दो ऑप्शन देते हैं। एक ऑप्शन तो ये मैनुअल है जो सामने दिख रहा है कि रोल नंबर आप बोलते हुए बच्चे का अटेंडेंस लगाइए, रोल नंबर 1 2 3, यस सर, प्रेजेंट सर, जो भी है, प्रेजेंट अब्सेंट जो भी है बोलता चला जाएगा। तो इस तरह से आप अब्सेंट प्रेजेंट आप लगाते हुए चले जाइए और लास्ट में आकर के आपने यहाँ पर जब सेव कर दिया तो इसमें हम एक ऑप्शन दिए कि क्या आप प्रेजेंट वाले बच्चों को मैसेज भेजना चाहते हैं, एब्सेंट वाले बच्चों को मैसेज भेजना चाहते हैं कि दोनों को भेजना चाहते हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि एब्सेंट वाले बच्चों को मैसेज जाए
और व्हाट्सएप में जाए कि नॉर्मल मैसेज जाए या दोनों मैसेज जाए, तो ये भी हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। सेव बटन दबाते ही उन दोनों बच्चों को, जो दो बच्चे एब्सेंट हुए हैं, उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। मैसेज में क्या जाएगा सर, चलिए आइए वो भी दिखा देता हूँ। मैसेज में जो भी जाएगा वो आप सारा कुछ अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, कि कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी सॉफ्टवेयर की, कैसे चलाना है, कहाँ से सब कुछ चेंजेस होंगे। ये देखिए लिखा है रेखा यादव इज अब्सेंट, ये मैटर पूरी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। आज रेखा यादव स्कूल नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके नंबर पे हम सेंड करना चाह रहे हैं, सेंड कर देंगे। ये सेंड करना है, सेंड कर देंगे सर, उनके मोबाइल पे चला जाएगा मैसेज। देखिए दोनों को सेंड हो गया, उनके मोबाइल मैसेज चला गया। कितना इजी तरीके से सर ये चीजें हैं। लास्ट में आकर के हम अटेंडेंस का रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं कि हमारा अटेंडेंस कितना बच्चे प्रेजेंट है, कितना अब्सेंट है। मान लीजिए आज की देखना है कि आज कितने बच्चे अब्सेंट हुए, तो अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, अब्सेंट की लिस्ट खोल लेंगे। अब अब्सेंट लिस्ट खोलेंगे, देखिए यहाँ पर रोल नंबर के साथ बच्चे का, क्लास के साथ दो बच्चे अब्सेंट है, पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में दो बच्चे अब्सेंट है, रेखा यादव और विपिन सर, ठीक है। इसके बाद अटेंडेंस का कंप्लीट हमको ओवरव्यू मिल जाता है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अटेंडेंस के अंदर, तो अटेंडेंस का एक रजिस्टर पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर देता है। अटेंडेंस रजिस्टर में हम लोग आते हैं, तो ये देखिए अटेंडेंस रजिस्टर में किस डेट से किस डेट का अटेंडेंस चेक करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए प्रॉपर जो आप रफ रजिस्टर पे बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से पूरा प्रॉपर बना करके दे दिया आपको सॉफ्टवेयर अटेंडेंस। कितना इजी है सर, कितना आसान है, बताइए। तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अटेंडेंस का हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं कंप्लीट अकाउंटिंग और सैलरी का। अकाउंटिंग के लिए सर हम खर्चे की बात करते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास स्कूल का पैसा तो आ रहा है, लेकिन खर्च भी होता है। तो खर्च करने के लिए सारे हम लोग लेजर बना लेंगे। लेजर बनाने के लिए हमने एक ऑप्शन दिया सॉफ्टवेयर सेटिंग। लेजर क्या होती है सर, ये समझिए। लेजर का मतलब कि वो आइटम का नाम जो आप खर्च करते हैं, जैसे डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, स्टेशनरी के लिए, कोई ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, तो यहाँ पे अकाउंट लेजर के अंदर आकर के लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली आएंगे अदर अकाउंट के अंदर, अदर पेमेंट के अंदर आ जाएंगे। अदर पेमेंट में आकर के हम यहाँ पर जितना भी मेरा खर्चा हो रहा है, खर्चों की एंट्री करेंगे। खर्च जो हम कर रहे हैं वो कैश से कर रहे हैं कि बैंक से कर रहे हैं। मान लीजिए मैं क्यूआर कोड से कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने लेजर बना के रखे हैं, तो मैं मान लीजिए मैं पेट्रोल के लिए कुछ पैसा किसी को दे रहा हूँ। पेट्रोल, ये देखिए पेट्रोल ऑयल एक्सपेंसेस, कितना रुपया भैया, 500 रुपया मैंने दिया किसी को पेट्रोल मंगाने के लिए। अब किसको दे रहा हूं मैं, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन लिखूंगा कि जो है राज सर है ना, या राज जो भी ड्राइवर का नाम है, मैं उनको दिया ये 500 रुपया पेट्रोल के लिए। जो भी आगे मैटर लिख सकते हैं। सेव बटन दबाते ही हमारे अकाउंटिंग में सेव हो जाएगा कि 500 रुपया हमने क्यूआर कोड के थ्रू यानी बैंक से खर्च किया। अब ये 500 रुपया जब दिया जाएगा तो वो स्लिप एक बनेगा। स्लिप को क्या करेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे कि हाँ मैं 500 रुपया रिसीव कर रहा हूँ। ये देखिए जो पैसा देगा जो लेगा दोनों लोग यहाँ पे स्लिप करेंगे, ताकि अकाउंटिंग प्रॉपर बनी रहे, एक सही ढंग से होता रहे, ठीक है। तो इस तरह से एक स्लिप तैयार हो जाएगी। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आइए सैलरी का सिस्टम समझ लेते हैं कि सैलरी क्या है। पहले सबसे पहले सारे स्टाफ को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड न्यू स्टाफ पे क्लिक करके उनकी ज्वाइनिंग फीस, उनका ज्वाइनिंग जो भी उनका सैलरी वगैरह है, सब कुछ आप यहाँ पे डाल करके एक एडमिशन फॉर्म जैसा, जैसे बच्चों का एडमिशन हो रहा था सेम वैसे ही यहाँ पर इनका भी एक एंट्री कर लेंगे। जब एंट्री कर लेंगे सर, तो यहाँ पे स्टाफ के अंदर सैलरी का ऑप्शन है। पहले ही नंबर पे सैलरी पे हम क्लिक करेंगे। किस किस कैटेगरी के स्टाफ को आज सैलरी देनी है, मान लीजिए आज टीचर लोग को सैलरी देनी है, तो मैंने टीचर लोग को सिलेक्ट किया, फिल्टर बटन पर दबा दिया, तो सारे के सारे टीचर यहाँ पे आ गए, जितने भी टीचर्स थे। अब आज इससे मान लीजिए विकास जी को पेमेंट करना है, विकास जी को सैलरी देना है। इनकी जो सैलरी है वो 80,000 है, क्या वो ज्यादा पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सानिया खातून जी है, इन्हीं का मैं दे रहा हूँ सैलरी, 6,000 रुपया है। 6,000 में मान लीजिए मैंने पे सैलरी पे क्लिक किया। अब पे सैलरी पे क्लिक करूंगा तो इनका जो बैलेंस है ये माइनस में है, यानी 593 रुपया कुछ पैसा पहले से इनका माइनस में, मतलब एक्स्ट्रा ले जा चुके हैं, स्कूल का एक्स्ट्रा पैसा ये ले जा चुकी हैं, तो माइनस में इनकी सैलरी से कटेगा। अब ये देखिए अगस्त, ये अप्रैल मई जून, जून तक की इन्होंने सैलरी ले जा चुकी। जुलाई की फी इनकी सैलरी देनी है। तो मैं जुलाई पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। टोटल सैलरी इनकी क्या है, 6,000 रुपये बेसिक सैलरी है। लेकिन सॉफ्टवेयर कह रहा है कि इनको 5407 रुपये देने हैं, क्योंकि पहले भैया ये एक्स्ट्रा ले जा चुकी है, तो इसका पैसा माइनस होगा 5407 रुपये। अगर पूरा पूरा अटेंडेंस लगा है तब, लेकिन अटेंडेंस से मान लीजिए 4 दिन अब्सेंट है, तो अब्सेंट में डाला जाएगा 4, 4 डालेंगे, 4 दिन का पैसा ऑटोमेटिक फिर से माइनस कर लेगा 774 रुपये। अब 774 माइनस किया तो अब कह रहा है 4633 रुपये ही इनका पूरा पेमेंट हो रहा है। आप 4633 रुपया पेमेंट कर सकते हैं,
ठीक है जी। लेकिन 4600 रुपया में अब क्या होता है, कई तरह के केसेस बनते हैं सर, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि बहुत सारे स्कूलों को क्या होता है ना, बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि भैया देखिए हमारे पास बजट नहीं है, अभी आप काम करिए कि आप इतना पैसा लीजिए, बाकी 2 दिन बाद दे जाइएगा। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस ये होता है कि कभी कभी ये टीचर्स लोग ही कहते हैं सर ऐसा करिए, थोड़ा एडवांस पेमेंट दे दीजिए, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम है, पैसे की जरूरत है। तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए इनका 4633 रुपया हुआ, लेकिन मैं 2000 रुपया इनको पे कर रहा हूँ, 2000 की जगह पे, बल्कि चलिए मैं 1500 रुपया ही पे कर रहा हूँ, या चलिए 2000 कर रहा हूँ। ठीक है, 2000 मैंने क्या किया, पे कर दिया। अब 2000 में पे कर दिया, तो 2000 पे कैसे कर रहे हैं पे, कैश में कर रहे हैं कि बैंक से कर रहे हैं? इनका बैलेंस 2633 रुपया रह जाएगा। जब अगली सैलरी आएगी तो अगली सैलरी में ये ऐड हो जाएगा, या तो फिर आप सिर्फ ये देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। तो ये जो 2000 रुपया हम पेड कर रहे हैं, पैसा इनका हो रहा है 4633 रुपया, सैलरी हो रही है, लेकिन 2000 रुपया हमारे स्कूल के पास बजट नहीं है भाई। तो 2000 रुपया पे करो, 2000 रुपया हो सकता है कि 2022 दिन बाद पैसा दिया जाए, तो तब तक 2000 दिया जाए। कैश में पैसा दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें आप भरना चाहे भर सकते हैं। सबमिट बटन दबाते ही उनके स्टाफ के मोबाइल में मैसेज चला जाएगा कि आपका सैलरी बना है, इतना रुपया हो रहा था, इतना रुपया पेड हुआ है, इतना रुपया बाद में मिलेगा। अब इस सैलरी स्लिप को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट पी पे क्लिक करेंगे, ये एक सैलरी स्लिप बन जाएगी। इस तरह से हम सैलरी स्लिप भी तैयार कर सकते हैं, और कंप्लीटली हमारा ये सॉफ्टवेयर इस तरह से दिखाता रहेगा। ये देखिए सैलरी स्लिप में देखिए स्टाफ का पूरा यहाँ पे दिखाएगा, स्टाफ की फोटो के साथ सारा चीज। सानिया खातून है, टीचर हैं, 6000 रुपया महीना इनकी सैलरी है। 31 दिन का ये इनका 6000 मिला है, लेकिन 4 दिन एबसेंट हो गए, तो 4 दिन का एबसेंट का ये 5226 रुपये मिलेंगे। और 5226 रुपये में भी जो सैलरी गई है वो 2000 रुपये ही गई है, तो इस हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से सैलरी स्लिप हमारी तैयार हो जाएगी। अब आइए हम कंप्लीट अकाउंट को समझते हैं। हमने फीस भी जमा कर लिया, हमने खर्च की एंट्री भी कर ली, हमने सैलरी भी देख लिया। ठीक है, आइए एक आध फीस और जमा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। अब इसी बच्चे का, जो बच्चा था क्या नाम था इसका, 598, रामजी नाम से जो स्टूडेंट है, यही लड़का आया और इनके माता पिताजी कह रहे हैं कि सर पूरा फीस हमारा इकट्ठे जमा कर लीजिए। तो सिलेक्ट आल पे क्लिक करेंगे, सारे मंथ की फीस यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। चेक अमाउंट पे क्लिक करूंगा, 50 रुपया पुराना इनका बाकी था, 50 रुपया वो ले लिया। टोटल पैसा इनका जो है 5550 रुपया हो रहा है, और 50 रुपया वो, तो 5600 रुपया टोटल हो रहा है। इस बार इनके फादर जो है पूरा पूरा पैसा जमा कर रहे हैं, तो हम सबमिट बटन दबाएंगे, इनका 5600 रुपया का टोटल फीस हमने कलेक्ट कर लिया। चलिए जी, इस बच्चे का पूरा हो गया, हिसाब किताब बराबर। आइए डैशबोर्ड पे देखते हैं। तो डैशबोर्ड पे हमारा टोटल कलेक्शन जो हुआ है वो हुआ है 8900 रुपया, 9000 में 100 रुपया कम। ये पूरा जो है हमारा कलेक्शन आज दिन भर का हुआ है। लेकिन अकाउंट खोलते हैं, देखते हैं अकाउंट क्या कहता है। तो अकाउंट बुक में हमने एक ऑप्शन बनाया है डे बुक। अकाउंट बुक के अंदर डे बुक का मतलब होता है दिन भर का हिसाब किताब क्या है। दिन भर के हिसाब किताब में देखिए सर, पहले में बता रहा कि आपका कैश में फीस रिसीव हुई है, ठीक है, 1500 रुपया। फिर क्यूआर कोड से 1800 रुपया रिसीव हुआ है। फिर जो है आपने कैश में 5600 रुपया रिसीव किया है, ठीक है, तो ये आपकी रिसीविंग हो गई। लेकिन फिर वहीं आपने सैलरी दिया है, सैलरी का जो रिसिप्ट नंबर है, वाउचर नंबर है, वो 110 है। बाइक कैश आपने 2000 रुपया सैलरी दिया है। उसी के साथ साथ आपने खर्च भी किया, पेमेंट भी दिया है, किसको, डीजल को, डीजल पेट्रोल को, बाई क्यूआर कोड। तो आपके पास 500 रुपया वो हो गया। अभी आपके पास जो टोटल सॉरी टूडे का इनकम है वो है 4600 रुपया, 4600 कह रहे हैं, हाँ, 6400 रुपये टोटल इनकम है। तो ये आपका कंप्लीट अकाउंटिंग है। यहीं आप चाहें तो डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं कि इस डेट में कितना पैसा आया था, या इस डेट से लेके इस डेट तक का भी कितना मेरा पैसा है। यूजर वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं कि ये पैसा जो रिसीव किए हैं, खर्च किए हैं, वो कौन खर्च किया है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, इस मास्टर एड आईडी से ये पैसा रिसीव किया गया है, खर्च किया गया है, सैलरी दिया गया है। ये कंप्लीट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए टोटल मैं देख रहा हूँ 1 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक का प्रॉपर डेटा देख रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर बता रहा है कि भैया उस समय आप जो है मतलब माइनस में चल रहे हैं। अभी 3,28,300 रुपया जो है आप माइनस में चल रहे हैं। क्या किया आपने, एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। कहाँ खर्च किया सर, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए इनको सैलरी दी जा चुकी है 13 जुलाई को, आपने क्या 18,000 की सैलरी दिया। फिर सैलरी दिया स्टेट बैंक से कितना, 35,000 रुपया। फिर 10,000 सैलरी, मतलब ये देखिए प्रॉपर आपको बता रहा है। फिर एक दिन सैलरी दी गई, 3 लाख कुछ रुपए सैलरी दी गई है। तो ये सब कुछ आपको प्रॉपरली आपको बता रहा है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप कितना खर्च में चल रहे हैं, कितना, क्या विद्यालय चला तो रहे हैं, लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये कैसे पता चल रहा है।
रफ रजिस्टर पे आप बैठेंगे देखेंगे तो नहीं ना पता चलेगा, बहुत समय लग जाता है इन सब रिपोर्ट को तैयार करने में। अब आइए एक चीज और बता दे रहे हैं, जो सीए के पास आप जाएंगे ना, जो फाइनेंशियल ईयर आता है, अभी आईटीआर भरा जा रहा है, तो आप भी आईटीआर भरवाते होंगे। जब आईटीआर के लिए बैठेंगे तो ये सारा रिपोर्ट बनाने के लिए सीए जो है बहुत पैसा चार्ज करेगा। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में एक बटन बटा दिया हुआ है, आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार कर लीजिए। ये देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार हो गया, बैलेंस शीट आपकी तैयार हो गई, ठीक है जी। आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया, ठीक है। आपका सर हर एक चीज तैयार हो गया। मैं अभी प्रॉफिट लॉस पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रॉफिट लॉस पे आपको प्रॉपर डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च 2026 का ये पूरा फाइनेंशियल ईयर में आपको बता रहा है कि आपका कहाँ कहाँ से पैसा आया था। जैसे एडमिशन फीस से कितना आया, ये सब चीजें जितने भी आइटम्स हैं वो सबका लेकर के कितना पैसा आपके पास आया, ये सारा कुछ दिखा रहा प्रॉफिट में। ये देखिए आपने एक्सपेंस कितना किया, तो एक्सपेंस में दिखा रहा है कि भैया आपने डीजल मंगवाया टोटल साल भर का 1,10,000 का डीजल आया है, पेट्रोल आया है 92,900 का, सैलरी आपने दिया है 8 लाख कुछ रुपया, साउंड सिस्टम खरीदा है, मतलब टोटल यहाँ पर इतना हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए तो आपका यहाँ पे ये देखिए टोटल, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कितना आपका नेट प्रॉफिट है। इसके बाद जो है सीबीएसई के कुछ फंड मिले हैं, कुछ डोनेशन मिला है आपको, ऑफिस में एक्सपेंस हुए हैं। तो अब आपके पास नेट जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ये इतना प्रॉफिट दिखा रहा है आपका, ठीक है जी। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट भी दिखा रहा है। ये देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे लिख रहा है एक 1,98,000 से कुछ जो भी है अमाउंट है, 19 लाख कुछ रुपया है। तो इस तरह से आप अपना पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं। फिर से आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी मिल जाएगी। आप बैलेंस शीट पे क्लिक कर लेंगे, कितना बैलेंस शीट आप बैलेंस आपका कैश में है, कितना बैलेंस आपका बैंक में है, यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए कितना क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है, ये सब ठीक है। कैश में हमारे पास कितना है सर, कैश में हमको हमारे पास इतना है, देखिए ये पैसा हमारा कैश है। ये हमारा बैंक का, बैंक आ जाते हैं तो बैंक में जो है हमने 3-4 कैटेगरी बनाई है, तो बैंक का भी दिख रहा है अलग अलग, यहाँ पे दिख रहा है स्टेट बैंक में हमारा कुछ इतना पैसा है। अब लाइबिलिटीज में आ जाइए तो लाइबिलिटीज का मतलब एक कंप्लीट अकाउंटिंग है सर। अगर कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अकाउंटिंग भी आपका कर दे रहा है, आपका हर एक काम सॉफ्टवेयर करके दे दे रहा है। स्टाफ का हो गया, ठीक है। अब हर तरह की रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स में आ जाइए तो क्लास वाइज रिपोर्ट, फीस पेंडिंग रिपोर्ट, फीस डिमांड, एक साल के अंदर कितनी फीस पेंडिंग है, यहाँ पे फीस कलेक्शन रिपोर्ट देखिए। जैसे हमको पता करना है कि 25-26 में नर्सरी की फीस कितना है, 24 से 25 में चलिए, 24-25 में नर्सरी क्लास की कितनी फीस पेंडिंग रह गई थी, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। तो 24-25 पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास पूरा प्रॉपर रिपोर्ट में निकल के आ गई। देख रहे हैं सर कितना पैसा बाकी है, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,08,61 रुपए की फीस जो है सिर्फ एक सिंगल क्लास से फीस बाकी है। देख रहे हैं, दिमाग चकरा जाएगा। ये क्यों बाकी है सर, क्योंकि आप टाइमली उनको फॉलो अप नहीं किए हैं, टाइम टू टाइम नहीं बोले हैं, नहीं कहे हैं, तो ये समस्या आएगी ना। आप 10-10 लाख रुपया एक एक क्लास से अगर बाकी होगा तो कहाँ से विद्यालय चल पाएगा, नहीं चल पाएगा सर। क्योंकि टाइमली हम स्टाफ को पेमेंट नहीं करेंगे, स्टाफ मन से पढ़ाएगा नहीं, दूसरे विद्यालय में सर्च करने लगेगा, बाहर जाके बुराई करने लगेगा कि मास्टर साहब तो पैसे भी नहीं देते हैं टाइम पर, क्या पढ़ाए उनके यहाँ। तो ये सब चीजें होती है सर, अगर आप नहीं करेंगे तो स्कूल नहीं चला पाएंगे, नुकसान का ये सौदा हो जाएगा फिर आपका। तो टाइमली फॉलो अप करिए। इसके बाद अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट अभी भी हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है वहां पर एक छोटी सी चीज, अभी एक छोटा सा टेक्निक बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। वो ये है कि भैया अभी तक हम लोग रफ रजिस्टर पे काम करते थे तो सारा काम पैसा इधर उधर काम करके भी हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, गवर्नमेंट ने सबको डिजिटल बना दिया है। तो सब कुछ जो है कम डिजिटल होने की वजह से आप जब पैसा पूरा नहीं जाएगा तो बच्चा एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ कंप्यूटर से हो गया है। कंप्यूटर में पैसा जमा होगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा, उसका मार्कशीट निकलेगा, उसका एडमिट कार्ड निकलेगा। तो जो गांव के लोग हैं ना उनके माइंड में सेट है इस तरह का, तो फीस आने का मतलब 20 से 30% इस तरह का, बहुत सारे विद्यालय बता रहे हैं कि 30-40% इस तरह के चांसेस बन जा रहे हैं कि पैसा आराम से इजिली आ जा रहा है। तो कुछ इस तरह की टेक्निक भी यूज कर सकते हैं कि भैया देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, आप फीस जमा करेंगे तभी बच्चे का आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप
इसमें कर सकते हैं। अब ये एक कंप्लीट स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर को हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। इसमें देखिए जो सिस्टम जो हम बता रहे हैं मैसेजिंग का, मैसेजिंग में हमने एक व्हाट्सअप कनेक्शन बनाया है। व्हाट्सअप कनेक्शन पे क्लिक करके अपना पूरा व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हैं। कई तरह के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी मैसेज भेजना होगा व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया। ये देखिए हर तरह के जो लोग इंक्वायरी करेंगे उनका मैसेज क्या जाएगा, जो लोग एडमिशन होगा उनका मैसेज क्या जाएगा, सारा कुछ एडिट कर सकते हैं। रिस्टोर भी डिफॉल्ट में कर सकते हैं, तो सब कुछ दिया गया। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है सर, देखेंगे इतना सारा ऑप्शन इसके अंदर भरा हुआ है, जैसे टीसी वगैरह का पूरा सिस्टम है, एसएमएस का है, मतलब हर एक चीज का पूरा मतलब भरा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें सर, 2018 से सॉफ्टवेयर चला रहे हैं हम लोग, 2018 से स्कूलों में सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो जितनी भी समस्याएं आ रही हैं स्कूल को, सब कुछ के ऊपर हमने ऑलरेडी इसमें सिस्टम डाल दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अब बात आ गई है सर क्वेश्चन आंसर का, कि जो भी आपको बातचीत करनी है हमसे, आप हमसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल, हमने स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड देखा, स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट करने के लिए देखा। इस तरह से आप अपने स्कूल को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर सिस्टम है जिसकी वजह से आप अपने स्कूल को पूरी तरह से पेपरलेस बना सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बात करना चाहते हैं इसके प्राइसिंग के ऊपर। देखिए इसकी प्राइसिंग सर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, डिपेंड करता है क्या डोमेन होस्टिंग के चल रहे हैं चार्जेस। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आप इस नंबर पे आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। आप देखिए अगर आप सॉफ्टवेयर ऑर्डर करना चाहते हैं तो 10 टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या ऑर्डर करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाता है। आप चाहे तो इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बातचीत कर सकते हैं कि हाँ ये मतलब मुझे प्राइसिंग का वो है, मैंने पूरा वीडियो देख लिया है। आप देखिए उसमें अगर ऐसे बताएंगे तो दिक्कत होगी, आप जो है इसमें एक कोड बता सकते हैं, कोड बताएंगे तो आपको प्राइसिंग तुरंत बता दी जाएगी। तो ERP जो हमने कोड बनाया सर, ERP 2025 ये कोड है, आप उनको सीधा बताइएगा, जिनको भी नंबर जिनसे बात होगी तो आप बताइएगा कि ERP 2025 ये कोड है, हमको सॉफ्टवेयर का प्राइस बता दीजिए। ठीक है, ERP 2025 ये कोड है, आप इस सॉफ्टवेयर का प्राइस बता दीजिए, इतना बोलेंगे तुरंत वो आपको प्राइस बता देंगे। और बाकी अगर आपको बढ़िया लगेगा सॉफ्टवेयर तो आप 10 टाइप करेंगे इसी नंबर व्हाट्सअप नंबर पे, आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल मिल जाएगी। आप 11 टाइप करेंगे तो आपको पेमेंट की स्क्रीनशॉट मिल जाएगी, आप वहां से कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब अच्छा लगा होगा। अगर सॉफ्टवेयर अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सॉफ्टवेयर कैसा लगा। और अगर आप यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को तो आप इसको और भी स्कूलों में शेयर कीजिए, ताकि सभी स्कूल को डिजिटल बनाया जा सके। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाबा टाटा।